चलिए दोस्तों, अब पढ़ने वाले हैं मुग़ल कालीन प्रशासन के बारे में। इसके पहले वाला जो लेक्चर है उसमें आपने देखा है, हमने मुग़ल काल की शुरुआत देखे थे, अर्थात हमने बाबर के बारे में पढ़ा और उसके बाद में इसका पुत्र यानी कि हुमायूं के बारे में पढ़ा। उसके बाद बीच में कौन आ जाता है, शेर शाह सूरी यानी कि सूरवंश आ जाता है, तो वो भी हमने कंप्लीट यहाँ पे पढ़ लिया है। अब यहाँ बात करें इसके बाद की अकबर के समय से लेकर औरंगज़ेब के समय तक की, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखने वाले यहाँ पे। जैसे अकबर के काल में हम देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, उसके काल में देखेंगे हम अर्थव्यवस्था, और उसके अलावा देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था, ये जो है धार्मिक नीति उसकी, दीन इलाही धर्म, सारी चीज़ों के बारे में, राजपूत नीति, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे विस्तार से। सबसे पहले जो है हमारा मुग़ल कालीन प्रशासन क्या था उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, शुरुआत हमारी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम बिना देरी किए। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए इसका जो प्रशासन था मुग़ल काल का, उसके इतने हम प्रकार देख सकते हैं, इतने प्रकारों से जो प्रशासन था उनमें हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात अगर करें तो उसका प्रशासन का स्वरूप कैसा था वो हम देखेंगे। इसके अलावा केंद्रीय प्रशासन की स्थिति क्या थी, क्या क्या चीज़ें वहाँ मेंटेन करने के लिए होती थी, प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार मेंटेन होता था। हालांकि अकबर का जो समय है वहाँ पे प्रांतीय प्रशासन की वास्तविक शुरुआत यहाँ पे मानी जाती है। मतलब जो प्रांतीय प्रशासन है, शेर शाह सूरी के समय तो सूबा हुआ करता था, यानी सूबेदार होता था, परंतु यहाँ प्रांतीय प्रशासन फाइनली शुरुआत हो गई थी अकबर के समय से। उसके बाद प्रांत को जो है ज़िले में डिवाइड किया जाता, जिले को बोला जाता सरकार, उसको फिर परगना में डिवाइड किया जाता, फिर ग्राम में डिवाइड किया जाता है। उसके अलावा हम देखेंगे न्यायिक प्रशासन क्या होता है, फिर बात करेंगे सैन्य प्रशासन की, और बाद में हम फाइनली निष्कर्ष देखेंगे मुग़ल कालीन प्रशासन के बारे में। तो चलिए इन टॉपिक्स को हम एक एक करके यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ताकि जो आंसर आप फ्रेम करोगे, जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो 11 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसको आपको लिखना रहेगा 200 शब्दों में। तो 200 शब्दों में आपको लिखना रहेगा, आपको पहले इंट्रो लिखना पड़ेगा। इसका इंट्रो मतलब आप शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन देते हैं उसको आप लिखोगे, उसके बाद उसकी जो है अंदर आप भूमिका बनाओगे, और उसके बाद आप निष्कर्ष लिखोगे। तो इस प्रकार से आप जो है आंसर को फ्रेमिंग कर सकते हो। तो आप पहले ही जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने के साथ साथ आप जो है दिमाग में अपने स्ट्रक्चर बनाते चलिए कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो अगर आप इस प्रकार पढ़ते हैं तो आपकी आंसर लिखने की फ्रेमिंग साथ साथ में होगी, और एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके आंसर राइटिंग की जो महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आंसर राइटिंग, वो आपकी कंप्लीट होते यहाँ पे चलेगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इसका स्वरूप कैसा था। तो जो राजस्व, मतलब एक प्रकार से हम देखें स्वरूप कैसा था या फिर राजत्व, ये राजत्व है, यहाँ पे आप इसको सुधार लेना, ये राजस्व नहीं है, ये क्या है, राजत्व है। तो राजत्व सिद्धांत यानी कि राजा का जो सिद्धांत था या फिर उसका प्रशासन था वो कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था। तो हमको पता है बाबर कैसा था, तुर्क और मंगोल दोनों का एक प्रकार से सम्मिश्रण, मतलब माता पिता दोनों जो थे उसके तुर्की मंगोल तरफ से थे, तो बाबर जो है दोनों का सम्मिश्रण हमको यहाँ देखने को मिलता है। तो अकबर के समय की बात करते हैं। सबसे पहले अकबर के समय में फाइनली सही प्रशासन हमको यहीं से देखने को मिलता है अकबर के समय से, क्योंकि बाबर कुछ समय के लिए रहा था, उसके बाद हुमायूं आए, हुमायूं को अव्यवस्थित राज्य मिला, तो वो थोड़े समय के बाद उसने भी राज्य को खो दिया और सूरवंश की स्थापना हो गई थी। फिर फाइनली अकबर की जब बारी आती है, अकबर का शासनकाल आता है, तो वहाँ हमको प्रशासन सही रूप में देखने को मिलता है। तो अकबर की यहाँ बात करें तो अकबर के द्वारा एक जो है यहाँ धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर आधारित थी। मतलब एक प्रकार से जो उसका राजत्व था या मुग़ल कालीन जो प्रशासन था वो किस पर आधारित था, राजत्व सुलह आकुल, अर्थात धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर आधारित था। और इसकी अगर बात करें तो राजत्व जो था तुर्की, मतलब जो इनका जो स्वरूप था किसका, प्रशासन का, तुर्की और मंगोल परंपरा पर आधारित था। पूरा जो मुग़लों का अगर बात करें हम तो जो अकबर था, अकबर की एक नीति थी सुलह कुल की, यानी धार्मिक सहिष्णुता की नीति, इस पर आधारित था इसका प्रशासन। उसके अलावा हम बात करें तो ये जो था देवीयकरण की अवधारणा पर आधारित था अकबर का राजत्व। जैसे कि अबुल की अगर बात करें तो अबुल फजल ने जो है राजत्व को इज़्दी यानी दैवीय प्रकाश कहा। दैवीय प्रकाश का मतलब क्या है, ईश्वर के द्वारा, यानी कि जो अबुल फजल है उसके अनुसार बादशाह को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, ईश्वर से सीधे ही प्राप्त होती है। तो बादशाह को ही ईश्वर का रूप इसके द्वारा बताया गया है, अर्थात दैवीकरण की अवधारणा पर आधारित था। उसके अलावा अकबर जो था निरकुंस नहीं था, यानी कि प्रबुद्ध निरकुंस था। प्रबुद्ध निरकुंस का मतलब क्या होता है, उसकी जो निरकुंसता थी जनता की भलाई के लिए थी। जितना भी उसके द्वारा जो कठोर एक प्रकार से नीति अपनाई जाती थी उसमें पीछे एक भाव छुपा था, जनता की भलाई। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसका जो प्रशासन का सिद्धांत था वो इन सभी चीज़ों में हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा जहांगीर की बात करते हैं
तो अकबर का पुत्र था जहांगीर, यानी कि इसको सलीम नाम बोला जाता था, सलीम नाम रखा गया था और ओरिजिनली इसको जो है जहांगीर बोला जाता था। तो इसने भी क्या करा, सुलह अकुल, सुलह कुल यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं सुलह कुल की नीति बनाए रखा जहांगीर ने, मतलब अकबर की जो सुलह कुल की नीति थी धार्मिक सहिष्णुता की, इसने बनाए रखा और शाहजहां ने भी इसको जो है कुछ हद तक इसका अनुसरण किया। इसके बाद कौन आया था, शाहजहां। अब फाइनली कौन आता है, लास्ट वाला जो रहता है औरंगजेब। औरंगजेब ने दर उल हर्ब अर्थात जो मूर्ति पूजक देश थे, हमने पीछे भी पढ़ा है, मूर्ति पूजक देश को दर उल इस्लाम यानी कि इस्लामी देश बनाना इसका मुख्य लक्ष्य था। तो ये हम देख सकते हैं औरंगजेब के समय इस प्रकार का प्रशासन यहाँ पे हुआ करता था। तो ये बात करें हमने स्वरूप कैसा था। अब आगे देखते हैं हम केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था। तो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत यदि देखें तो मुगल काल में प्रमुख होता था, केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख कौन होता था, ये होता था बादशाह, यानी कि राजा को इस समय क्या बोला जाता था, बादशाह बोला जाता था। तो जो प्रमुख होता था, सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में होती थी, बादशाह के हाथ में होती थी। जो न्यायपालिका या फिर कार्यपालिका या विधायिका, इन सभी शक्तियों का जो प्रधान होता था वो कौन होता था, बादशाह। अच्छा, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना, जैसे कि सल्तनत काल में हमने देखे थे खलीफा, तो खलीफा क्या होता था, प्रधान होता था। हालांकि हस्तक्षेप नहीं किया जाता था राजकीय कार्य में, परंतु प्रधान कौन होता था, खलीफा। तो यहाँ जो मुगल काल है यहाँ पर खलीफा की कोई मतलब यहाँ पर सत्ता स्वीकार नहीं की गई। बादशाह राज्य की अंतिम मतलब राज्य का जो था अंतिम कानून निर्माता, शासन व्यवस्थापक यानी व्यवस्थापिका का जो पावर था किसके पास था, जो बादशाह उसके पास था। कानून यानी कार्यपालिका की शक्ति उसी के पास थी और न्यायपालिका और सेना जो सारी शक्ति होती थी वो सारी शक्ति बादशाह के ऊपर केंद्रित थी और इनकी सहायता के लिए जो है अनेक विभाग हुआ करते थे। जैसे कि हम देखने वाले विभाग के बारे में, तो पहला जो देख रहे हैं हम यहाँ पे वकील या वजीर बोलते हैं जिसको, तो ये राजा की सहायता के लिए हुआ करते थे। जितने भी हम यहाँ विभाग पढ़ेंगे राजा की सहायता के लिए हुआ करते थे। और वकील या वजीर, वजीर को जो है हम वकील के बदले में यहाँ प्रयोग करते थे और संपूर्ण प्रशासन का यह पर्यवेक्षण करता था। कौन, वकील या वजीर। संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण का कार्य कौन करता था, वजीर करता था। और जो बादशाह होता था वजीर के माध्यम से ही अन्य अधिकारियों से क्या करता था, संपर्क स्थापित करता था। तो ये एक प्रकार का विभाग था। कौन सा, जो मतलब एक प्रकार से जो अधिकारी थे ये वकील या वजीर, इनके माध्यम से जो विभिन्न अधिकारी उनके मध्य यहाँ पर संपर्क स्थापित किया जाता था। और अकबर का जो वजीर था, अकबर का वजीर हमको पता है वो कौन था, बैरम खां, ये हमको पता है बैरम खां। आगे ये विद्रोह कर देता है तो इसकी हत्या करवा दी जाती है बाद में, जो वजीर रहता है अकबर का उसकी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो विभाग उसकी बात करें हम तो दीवान ए आला। दीवान ए आला को हम दीवान ए कुल भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, दीवान ए कुल। इसकी संख्या भी इसको दी गई है। अर्थात जो वकील था या वजीर था उससे वित्तीय शक्तियाँ वापस लेकर इस विभाग की स्थापना की गई थी। मतलब जो यहाँ पे पहले क्या दे दी गई थी, वित्तीय शक्तियाँ, परंतु इनको कहाँ ट्रांसफ़र कर दी गई, इधर। और एक नया विभाग के रूप में इसका जो है स्थापना की गई दीवान ए कुल या दीवान ए आला के नाम से। तो ये एक प्रकार से हम वित्त मंत्रालय इसको बोल सकते हैं केंद्र प्रशासन के अंतर्गत। फिर बात करते हैं मीर बख्शी। तो मीर बख्शी जो था सैनिकों का प्रधान था। ये एक प्रकार से सैनिकों का प्रधान विभाग था, सैनिक विभाग हम बोल सकते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत, केंद्र प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का एक प्रकार से प्रधान था। सैनिक विभाग का मुख्य जो रहता है, जैसे कि हमारे यहाँ सेना प्रधान होते हैं या फिर जो नौसेना प्रमुख होते हैं, स्थल सेना प्रमुख, तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं मीर बख्शी जो था उस समय सैनिक विभाग का प्रधान हुआ करता था। और इसके मुख्य कार्यों में क्या क्या हुआ करता था, सैनिकों की भर्ती, होलिया रखना, घोड़ों तथा हाथियों को दागा जाना, सैनिकों के शस्त्र और इन सभी की देखभाल करना इसका मुख्य कार्य था मीर बख्शी का। अब बात करते हैं हम दीवान ए समा। तो दीवान ए समा, इसका एक और नाम था खान ए समा, ये भी इसको बोला जाता था खान ए समा। और ये विभाग क्या था, ये राजकीय कारखानों का प्रधान था। मतलब जो राजकीय कारखाने हुआ करते थे उनका ये प्रधान व्यक्ति था, जिसको खान ए समा या फिर हम बोल सकते दीवान ए समा। अब जो खान ए समा था, जो राजकीय आवश्यकता है उसकी वस्तुएं, युद्धास्त्र, इन सभी का जो उत्पादन का निरीक्षण करता था। मतलब जो भी राजकीय कारखाने हैं उसमें जो भी उत्पादन होता था उसका निरीक्षण करने का काम कौन करता था, दीवान ए समा। इसके अलावा हम देख सकते हैं सद्र उस सद्र, ये केंद्र के लेवल पर ये व्यक्ति हुए करते थे। यानी कि एक प्रकार से ये बादशाह को परामर्श देते थे। किस भाग में, किस पक्ष में यहाँ पे परामर्श देते थे, धार्मिक क्षेत्र में ये परामर्श देते थे।
परामर्शदाता हम इसको बोल सकते हैं। धार्मिक क्षेत्र में परामर्शदाता किसको बोल सकते हैं? सद्र, उस सद्र को बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या था? शरीयत के कानून का संरक्षण करना। शरीयत मतलब होता है जो रूढ़िवादी जो विचारधारा हुआ करती थी पहले से जो चली आई है, उनके नियमों का एक प्रकार से संरक्षण करना किसका काम था? सद्र, उस सद्र का था। और यह धार्मिक अनुदान देने के साथ साथ धार्मिक मुकदमे की सुनवाई भी करता था। सद्र, उस सद्र तो धार्मिक क्षेत्र से संबंधित था, हम याद रख सकते हैं। काजी उल कुज़्ज़ाज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे ये एक प्रकार का, काजी मतलब होता है न्यायिक विभाग। तो ये जो न्यायिक विभाग था, न्यायिक विभाग का प्रधान कौन होता था? काजी, काजी उल कुज़्ज़ाज़ ये जो था न्यायिक विभाग का प्रमुख था। इसका प्रमुख कार्य क्या था? दीवानी और फौजदारी मामले। दीवानी मतलब होता है सिविल न्यायालय, और प्लस जो फौजदारी यानी कि क्रिमिनल न्यायालय। दीवानी और फौजदारी जो मामले हैं उनमें शरीयत को लागू करना इसका प्रमुख कार्य था। तो ये हमने देख लिए। केंद्रीय प्रशासन कैसा था? प्रमुख बादशाह था, सारी शक्तियाँ उसी में केंद्रित थी। उसकी मतलब सहायता के लिए कुछ विभाग हुआ करते थे, जैसे कि हमने विभागों के बारे में बात की हैं। वज़ीर, दीवान आला, मीर बख्शी, दीवान समा, सद्र, उस सद्र और काजी उल कुज़्ज़ाज़, ये सभी विभाग इसकी सहायता के लिए हुआ करते थे केंद्र में। अब बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वास्तविक रूप से शुरुआत प्रांतीय प्रशासन की अकबर के समय से ही मानी जाती है। तो यहाँ देखिए, मानक रूप में प्रांतों का निर्माण अकबर के काल में ही हुआ, तो ये हम याद रख सकते हैं। मानक रूप में कब हुआ है? अकबर के काल में हुआ है, ये भी हमको याद रखना है। अब कब हुआ है ये हमको थोड़ा सा हिंट मिल जाए, जैसे कि 1582 में जो है इसने अपने पूरे जो केंद्र है उसको 12 प्रांतों में क्या किया था? डिवाइड कर दिया था। और औरंगजेब के शासन काल में अगर जाकर देखें हम, तो औरंगजेब के शासन काल में ये जो बढ़कर इनकी संख्या हो गई है वो 20 हो गई। ठीक है, 20 प्रांतों में यहाँ पे बंट गए थे। और प्रांतीय प्रशासन का जो प्रमुख होता था, यहाँ का प्रमुख कौन होता था? सूबेदार, या फिर हम इसको एक और बोल सकते हैं नज़ीम। ये प्रमुख व्यक्ति होता था किसका? प्रांतीय प्रशासन का। सूबेदार का जो कार्यकाल होता था ये 3 वर्षों का होता था, किसमें? प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत। और सूबेदार का मुख्य कार्य जो होता था न्यायपूर्ण शासन की स्थापना करना। इसका जो मुख्य कार्य होता था सूबेदार का, एक प्रकार से न्यायपूर्ण शासन की स्थापना करना किसका कार्य होगा? ये सूबेदार का। किसके अंतर्गत? मुगल प्रशासन यानी कि प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत। सूबेदार किसी भी जागीर अथवा जो अधिकारी होते थे उनकी आज्ञा के उल्लंघन के आरोप में उनको दंडित भी कर सकता था, यानी कि सारी उसको पावर दी गई थी, परंतु मृत्युदंड की परमिशन इसको नहीं दी गई, क्योंकि मृत्युदंड जो है कौन दे सकता था? ओनली बादशाह दे सकता था। तो यहाँ सूबेदार के पास इस प्रकार की पावर नहीं थी। सूबेदार की सहायता के लिए अन्य अधिकारी भी होते थे, जैसे कि दीवान, ये प्रांतीय स्तर के व्यक्ति है, प्रांतीय दीवान। या फिर हम बोल सकते हैं एक और था बख्शी, यानी कि प्रांतीय बख्शी, प्रांतीय स्तर पर सद्र और प्रांतीय स्तर पर काजी। ये सभी जैसे केंद्र में थे उसी प्रकार यहाँ पे राज्य में यानी कि प्रांत में ये उपस्थित थे। तो ये तो बात हो गई प्रांतीय प्रशासन की मुगल काल के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम अगला जो रहेगा, प्रांत का डिवाइड किस में किया जाएगा? प्रांत को सरकार में, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं आधुनिक स्तर पर जिला। तो जिले को उस समय क्या बोला जाता था? सरकार। और प्रांत को जो हम अलग अलग टुकड़ों में बांटेंगे उसको हम जिला या सरकार बोलेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं प्रांतों के विभाजन के अंतर्गत सरकार बनाई जाती थी और इसमें विभिन्न प्रकार के अधिकारी होते थे। कौन कौन से? तो अधिकारियों की अगर बात करें तो देखिए, फौजदार होता था, अमलगुजार होता था, खजानदार होता था और वित्तीक्षी होता था। तो फौजदार की बात करते हैं। तो फौजदार कौन था? ये प्रमुख सैनिक अधिकारी, प्रमुख सैनिक अधिकारी था। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? ये नियुक्ति सीधे, इसकी नियुक्ति जो है बादशाह के द्वारा की जाती थी, यानी बादशाह इसको नियुक्त करता था, परंतु उसे सूबेदार के अधीन कार्य करना रहता था। क्योंकि देखिए, जो जिला है, जिला किसके अंतर्गत वर्क करता है? प्रांत के अंतर्गत। प्रांत में कौन रहता है? प्रांत में सूबेदार रहता है। तो बादशाह के द्वारा नियुक्ति की जाएगी सैनिक अधिकारी की, परंतु कार्य किसके अंतर्गत करेगा? ये करेगा सूबेदार के अंतर्गत कार्य करेगा। और यह सरकार में कानून व्यवस्था का एक प्रकार से संरक्षक था, क्योंकि फौजदारी नाम उसका। और अमल गुजार को जो आने मतलब जो नेक्स्ट है अमल गुजार, इसको जो है भू राजस्व प्रशासन में भी मदद करता था। तो अमल गुजार की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित होगा? ये होगा भू राजस्व से संबंधित, यानी कि कर वसूली से संबंधित ये जो रहेगा, कौन रहेगा? अमल गुजार नाम का अधिकारी। भू राजस्व प्रशासन से ये जुड़ा था। और अमल गुजार के अंतर्गत 2 अन्य अधिकारी भी यहाँ वर्क करते थे। कौन कौन से? तो यहाँ पे हम नाम इसका याद नहीं रखें तो चलता है, पर आपको याद रखना है, इसके सहायता के लिए 2 अधिकारी यहाँ पे हुआ करते थे। उसके अलावा खजानदार की अगर बात करें तो ये खजाने की देखभाल करता था। कहाँ पे? जिला लेवल पर खजाने की देखभाल।
कौन करेगा? खजानदार। एक प्रकार से हम इसको जिले लेवल पर क्या बोल सकते हैं? वित्त मंत्री बोल सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा वित्तक्षी की बात करें तो वित्तक्षी जो है ये था भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखता था, यानी कि आज की डेट में हम पटवारी बोल सकते हैं। तो ये भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड है वो कौन रखता था? वित्तक्षी रखता था। कहाँ पे? जिला लेवल पर, यानी सरकार के प्रशासन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब बात करते हैं परगना प्रशासन की। तो परगना प्रशासन में देख सकते हैं, परगना को मुख्य रूप से हम बोल सकते हैं, जिले को छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाएगा तो उसका नाम क्या बन जाएगा? तहसील। और आज की डेट में हम तहसील बोल रहे हैं, उस समय इसको क्या बोला जाता था? परगना। तो परगना प्रशासन के अंतर्गत हम देख सकते हैं जो सरकार है उसका डिवाइड हम करते थे तो परगना बनता था, और उसके लिए विभिन्न अधिकारी होते थे, जैसे कि हम देख सकते हैं सिकदार है, आमिल है, फौजदार है और कानूनगो। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं सिकदार की। तो यह जो है कानून व्यवस्था का संरक्षक था। यहाँ हम याद रखें, कानून व्यवस्था का संरक्षक किसको बोला जाएगा? कानून व्यवस्था का संरक्षक सिकदार को। इसके अलावा आमिल की अगर बात करें तो आमिल जो था क्या था? अच्छा, ये कानून व्यवस्था का संरक्षक था, तो ये मतलब एक प्रकार से जो आमिल होगा वो किससे संबंधित होगा? जैसे कि ये भू राजस्व से संबंधित होगा, जैसे अमल गुजार था, जैसे ये तहसील लेवल पर भू राजस्व से संबंधित ये काम करेगा। और इसकी सहायता कौन करेगा? ये वाला व्यक्ति, यानी कि जो सिकदार है, सिकदार किसकी सहायता करेगा? आमिल की सहायता करेगा भू राजस्व संग्रह में। और फौजदार की अगर बात करें तो ये कौन था? खजांची। खजांची यानी कि हम बोल सकते हैं पैसों का मेंटेन करने वाला। कानूनगो की अगर बात करें तो ये जो है था, कौन था? पटवारियों का हेड, यानी कि मुखिया हम बोल सकते हैं किसको? कानूनगो को। और जो कृषि भूमि का है पर्यवेक्षण करने का काम भी किसका होता था? कानूनगो का होता था। तो ये तो बात हो गई परगना प्रशासन की। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है सबसे छोटी इकाई प्रशासन की, ग्राम प्रशासन। तो ग्राम प्रशासन के अंतर्गत हम देख लेते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे कि हम अगर देखें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ये ग्राम प्रशासन। और यहाँ पे जो मुख्य अधिकारी होते थे वो हमेशा से चले आए हैं, जैसे कि मुकद्दम हो गया या फिर पटवारी, ये प्रमुख व्यक्ति यहाँ हुआ करते थे। और मुगल काल में ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी। ग्राम पंचायत मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में एक प्रकार की क्या थी? ये स्वतंत्र इकाई थी। मतलब आज की डेट में हम देख सकते हैं ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया गया है प्रशासन में ग्राम पंचायत को। तो उसी प्रकार यहाँ ग्राम पंचायत जो है मुगल प्रशासनिक की व्यवस्था में स्वतंत्र इकाई हुआ करती थी, और आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर सरकारी कर्मचारी यहाँ हस्तक्षेप करते थे। मतलब बहुत कम कंडीशन थी यहाँ पे हस्तक्षेप करने की। तो बात हो गई ग्राम प्रशासन की। अब बात करते हैं न्यायिक प्रशासन। तो न्यायिक प्रशासन के अंतर्गत हम देख सकते हैं न्याय का सर्वोच्च जो पावर रहेगी वो किसके पास रहेगी? ये हमेशा से मेन व्यक्ति यानी बादशाह के पास या राजा के पास रहेगी, सुल्तान के पास जो भी है। तो उस समय जो मेन पावर हुआ करती थी न्यायिक प्रशासन के अंतर्गत किसकी थी? बादशाह की थी। और इसकी सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे, जैसे मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें हम, तो जो न्यायिक प्रशासन में प्रमुख हुआ करता था काजी ए कुजात, ये व्यक्ति क्या था? इसकी हेल्प के लिए, किसकी? राजा की यानी सुल्तान की या बादशाह की हेल्प के लिए यहाँ पे होता था। और दीवानी यानी कि जो सिविल मुकदमे हैं उनका निर्णय मुस्लिमों के संबंध में, मतलब यहाँ पे हम देखें तो देखिए सर्वोच्च कौन हो गया? बादशाह। और इसकी सहायता के लिए होता था अतिरिक्त न्यायाधीश कौन? काजी कुजात। और दीवानी जो कानून थे, दीवानी कानून का जो निर्णय लिया जाता था मुस्लिम कानून के अनुसार था, मुस्लिम कानून के अनुसार। और यहाँ हम देखें मुस्लिमों के संबंध में था ये, मुस्लिम कानून के अनुसार मुस्लिमों के संबंध में। और अगर इसी की बात करें अपन हिंदू की, तो हिंदू का जो निर्णय लिया जाता था हिंदू के संबंध में लिया जाता था। परंतु अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों का यहाँ विवाद है तो प्रधान कौन माना जाता था? प्रधान माना जाता था मुस्लिम कानून, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और फौजदारी मुकदमे में जो था मुस्लिम कानून ही लागू होता था। तो जो दूसरा जो था यानी कि फौजदारी कानून की अगर बात करें तो यहाँ पे हमेशा कौन लागू होगा? मुस्लिम कानून ही यहाँ पे लागू होगा। तो ये बात हो गई किसकी? न्यायिक प्रशासन की। और यहाँ हम देख सकते हैं अकबर जो है गुरुवार के दिन यहाँ पे न्याय करता था, जहांगीर मंगलवार के दिन, और शाहजहाँ और औरंगजेब जो है बुधवार के दिन न्याय करते थे। बुधवार मतलब जैसे हमने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा था उसी प्रकार यहाँ हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं सैन्य प्रशासन की। तो सैन्य प्रशासन के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हम देख सकते हैं। जैसे सैन्य प्रशासन को संगठित करने का श्रेय जो है किसको जाता है? ये जाता है अकबर को।
इसके अलावा मुग़ल कालीन सेना के जो मुख्य अंग थे वो कितने थे, 5 थे। और 5 के अंतर्गत हम देख सकते हैं जैसे पैदल सेना के बाद घोड़े वाली सेना यानी कि अश्व वाली सेना, अश्वारोही, हस्ती सेना। इसके अलावा हम देख सकते हैं दो और है, जैसे कि एक नौसेना यानी कि जल सेना हम जिसे बोलते हैं, और एक था तोपखाना। ये सभी 5 अंग किसके थे, ये सेना के प्रमुख अंग हुआ करते थे। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हम अगर बात करें तो ये अश्व वाली सेना थी, यानी कि घोड़े वाली सेना को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। और इसके 2 प्रकार के मतलब सैनिक होते थे, तो ये हमको ज़्यादा अभी यहाँ पर लोड नहीं लेना। मुग़ल काल में युद्ध में तोपों का प्रयोग होने के कारण यहाँ पे जो हाथी की सेना मतलब हाथी वाली जो सेना है उसका यूज़ यहाँ पे कम हो गया था, क्योंकि यहाँ तोपों का यूज़ होने लगा था। तो ये हम देख सकते हैं। फिर ये तो मुख्य हमने देख लिए, तोपों का प्रयोग होने लगा। यहाँ देखिए सैनिकों को वेतन मतलब सैनिकों को जो वेतन है, वेतन की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। मतलब सैनिकों को नगद वेतन की जगह क्या दी जाती थी, जागीरें दी जाती थी। जागीरें मतलब ज़मीन का एक टुकड़ा हम बोल सकते हैं। और प्रशिक्षण की यहाँ अच्छी खासी व्यवस्था मतलब नहीं थी, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं अभाव था। प्रशिक्षण का कैसा था, अभाव था सैन्य प्रशासन के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष के अंतर्गत हम देख सकते हैं जो मुग़ल प्रशासन था, मुग़ल कालीन प्रशासन एक विस्तृत संरचना एवं केंद्रीकृत स्वरूप था इसका। और प्रशासन में शक्ति जो थी, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता पर विशेष बल दिया गया था। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, और निष्पक्ष यानी कि बिना भेदभाव के, यहाँ पर विशेष बल दिया गया था। हालांकि हम फिर भी देख सकते हैं इतनी विस्तृत नौकरशाही एवं केंद्रीकृत प्रशासन के भी कुछ यहाँ पे दोष हुआ करते थे। देखिए पारदर्शिता और निष्पक्षता पर काफ़ी बल दिया गया था, फिर भी इसके कुछ दोष हुआ थे। मतलब यहाँ पे दोष थे, जैसे कि हम उदाहरण के रूप में बोल सकते हैं इसके संचालन हेतु अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। जो भी यहाँ पे प्रशासन था उसके संचालन के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता थी। इसके अलावा हम देखें तो केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था ने जो है आने वाले जो भी कमज़ोर प्रशासक है, जो उत्तराधिकारी आए हैं, उनके समक्ष काफ़ी चुनौतियाँ यहाँ पर प्रस्तुत कर ली। तो इन सभी सीमाओं के बाद भी अगर बोले हम तो मुग़ल कालीन जो प्रशासन था उसकी सुरक्षा, साम्राज्य विस्तार एवं जन कल्याण जैसी भावना पर आधारित हुआ करता था। तो ये तो हो गया निष्कर्ष हमारा मुग़ल कालीन प्रशासन का। अब हम बात कर लेते हैं क्या नेक्स्ट, मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसबदारी व्यवस्था हम देख सकते हैं किसके द्वारा शुरू की गई थी ये मनसबदारी व्यवस्था। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसका पहले अर्थ देख लेते हैं हम, फिर उसका हम प्रारंभ देखेंगे। तो मनसब का अर्थ क्या होता है, मतलब मनसब का मतलब क्या होता है वो हम पहले देख लेते हैं। मुग़ल शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है ये, यानी कि जो मनसबदारी व्यवस्था है, मनसबदारी ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है प्रशासन की। अबुल फजल तथा मुत्तखिद खां के विवरण से इसकी जानकारी हमको मिलती है। अबुल फजल हम देख सकते हैं इसके मतलब अकबर के शासनकाल में था। और मनसब एक प्रकार का क्या है, फारसी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, मतलब एक प्रकार का पद होता है। हम क्या बोल सकते हैं, पद से इसकी संज्ञा ली गई। मनसब मतलब एक पद होता है। और मनसबदार का जो मतलब मनसबदार शब्द का जो प्रयोग होता है वो एक पदाधिकारी के लिए होता है। इस पद पर जो बैठा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मनसबदार बोलते हैं। और इसी व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत हम रख सकते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत अमीर वर्ग, सैनिक एवं सिविल जो है, तीनों प्रकार के दायित्वों का एकीकरण हम बोल सकते हैं। यानी कि जो मनसबदार होता है वो एक प्रकार से अमीर वर्ग और सैनिक वर्ग एवं सिविल तीनों प्रकार के जो दायित्व होते हैं उसका एकीकरण हम उसमें मान सकते हैं मनसबदार में। अब हम बात करते हैं इसके प्रारंभ की। तो प्रारंभ की अगर बात करें तो अकबर ने इस व्यवस्था को शुरू किया था। तो ये हमको याद रखना है किसने शुरू किया था, अकबर ने इसको जो है शुरू किया। और कब शुरू किया, 1567 में इसको शुरू किया। यहाँ हम बोल सकते हैं जैसे कि मंगोलों की बात करें, मंगोलों की एक पद्धति जिसमें हम बोलते हैं दशमलव पद्धति, तो इस पर यह आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी, मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। और जो प्रेरणा है मंगोल सैन्य पद्धति से इसको मिली है, परंतु अकबर ने आवश्यकता अनुसार इसमें क्या किया, परिवर्तन किया। और परिवर्तन करने के पश्चात इसको क्या किया, अपने शासन में लागू किया। तो ये प्रारंभ हमने देख लिए, अकबर ने किया था 1567 में, और मंगोलों से ये जो है इसको प्रेरणा मिली थी। फिर हम बात करते हैं जात एवं सवार रैंक की। तो जात एवं सवार रैंक की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अकबर की। तो अकबर ने जो है 1595 से लेकर 1596 में मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार को एक यहाँ पे आरंभ किया था।
मनसबदार में। अब ये क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। जात रैंक से किसी भी मनसबदार की श्रेणी और मनसबदारों के बीच उसका स्थान तथा उसका वेतन निर्धारित किया जाता है। मतलब एक प्रकार से रैंक हम बोल सकते हैं अधिकारी की जैसे होती है। जबकि सवार रैंक से निर्धारित होता था कि संबंधित मनसबदार के द्वारा कितनी सेना है। मतलब ये एक प्रकार से उसका पद था, और ये जो है सवार रैंक मतलब उसके पास कितनी सेना है ये निर्धारित यहाँ पे किया जाता था। तो हम इसके बारे में आगे देखेंगे इसी में, इनके बारे में, जात एवं सवार रैंक के बारे में। तो उसी के अंतर्गत हम यहाँ देखते हैं मनसबदारों की श्रेणियाँ। मनसबदारों की श्रेणियों के अंतर्गत दो प्रकार से डिवाइड है, एक तो रैंक के अनुसार और एक था अन्य दृष्टिकोण में। तो दोनों के अनुसार हम देख सकते हैं तीन तीन भाग यहाँ पे किए गए हैं। जैसे कि रैंक के आधार पर 3 श्रेणियाँ बांटी गई है और अन्य दृष्टिकोण से भी यहाँ पे 3 श्रेणियाँ बांटी गई है। तो पहली हम देख लेते हैं, यहाँ देखिए 10 या से लेकर 500 जात रैंक तक, यानी कि जो ये था, ये व्यक्ति को हम बोल सकते थे मनसबदार। और यहाँ 500 से 2500 जात रैंक तक की अगर बात करें तो ये व्यक्ति कौन था, अमीर। और यहाँ देखें 2500 से अधिक जात रैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अमीर उल उम्दा, इसको ये बोला जाता था, ये अमीर आज़म इसको बोला जाता था। तो ये बात कर ली हमने किसके अनुसार, रैंक के आधार पर 3 श्रेणियाँ। जो अकबर था, अकबर के संपूर्ण मनसबों को अगर देखें तो 66 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। यहाँ हमने 3 पढ़े अभी, परंतु टोटल हम 66 श्रेणियों में बांट सकते हैं। परंतु अबुल फजल जो था उसके शासन में, उसने जो है यहाँ पे 33 श्रेणियों का ही उल्लेख किया है। और मुख्य रूप से अगर देखें हम तो रैंक के आधार पर ये 3 श्रेणियाँ हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखें अन्य दृष्टिकोण में, तो अन्य दृष्टिकोण में हमको देखने को मिलेगी 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी। तो यहाँ हम देख सकते हैं प्रथम श्रेणी के जो मनसबदार थे उनके अंतर्गत यदि देखें हम तो सवार रैंक और जात रैंक के बराबर, ये थे कौन, प्रथम श्रेणी के। दूसरी अगर बात करें तो सवार रैंक और जात रैंक से आधा या अधिक, ये हम बोल सकते हैं। और तीसरी श्रेणी में जो था सवार रैंक और जो था जात रैंक, सवार रैंक और जात रैंक के आधे से कम, ये था। मतलब यहाँ पे देखिए जात मतलब क्या था, हमने पढ़े थे अभी। जात मतलब था उनका पद, और सवार रैंक मतलब उनके पास कितनी सेना है। तो यहाँ देखिए जो है सवार रैंक और जात रैंक के बराबर यहाँ पे, मतलब उनका पद और जो सेना का जो व्यवस्था थी वो बराबर थी। यहाँ पे सवार रैंक और जात रैंक के आधे या उससे अधिक थी, सवार रैंक और जात रैंक के आधे से कम थी। तो ये हम देख लिए दो मतलब 3 प्रकार यहाँ पे देख लिए। एक तो रैंक देखे हमने, रैंक के आधार पर 3 श्रेणियाँ, और एक अन्य दृष्टिकोण से 3 श्रेणियाँ देखे। तो यहाँ देखिए किसी भी स्थिति में जो सवार रैंक था वो जात रैंक से अधिक नहीं हो सकता था। यानी कि यहाँ हम देखिए सवार रैंक एक तो बराबर हुआ है, एक तो आधा हुआ है, आधे से अधिक हम बोल सकते हैं, और एक सवार रैंक कम हुआ है। ज़्यादा हुआ क्या, नहीं होता। मतलब सवार रैंक कभी भी जात रैंक से अधिक नहीं हो सकता था, ये यहाँ पर एक व्यवस्था थी। इसके बाद हम देख सकते हैं 2 अस्पा सह अस्पा व्यवस्था, यानी कि हम बोल सकते हैं ये जहांगीर के काल में थी। तो जहांगीर के काल में जात एवं सवार मनसब के साथ 2 अस्पा सह अस्पा जोड़ा जाने लगा। अब ये है क्या है हम देख सकते हैं। तो 2 अस्पा का मतलब होता क्या, 2 घोड़े, और 2 घोड़े रखने वाला जो सैनिक था, 2 घोड़े रखने वाले सैनिक को क्या बोला जाता था, 2 अस्पा। और सह अस्पा का मतलब क्या होता है, सह अस्पा का मतलब होता है 3 घोड़े रखने वाला सैनिक। तो जैसे 2 अस्पा एवं सह अस्पा सवार जो मनसब उसका ही हिस्सा था, और इस प्रणाली के माध्यम से बादशाह बिना जात एवं सवार रैंक बढ़ाए किसी मनसबदार को अधिक घोड़े या घुड़सवार रखने की इजाज़त दे सकता था। मतलब बिना उनकी रैंक बढ़ाए यहाँ पे मतलब एक ज़्यादा जो है घोड़े रखने की यहाँ पे व्यवस्था थी, यानी कि इजाज़त उनको दे सकता था। और अतिरिक्त घोड़े या घुड़सवार के लिए मनसबदार को अतिरिक्त भत्ता भी यहाँ पे मिलता था। तो 2 अस्पा सह अस्पा यानी कि 2 घोड़ा, और सह अस्पा यानी कि 3 घोड़ा। इसके अलावा मनसबदारों की जो नियुक्ति व वेतन थे वो हम देख लेते हैं। तो नियुक्ति इनके द्वारा, इनके किसके द्वारा की जाती थी, बादशाह के द्वारा। मतलब जो मैन सुल्तान होता था, राजा होता था, राजा के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी मनसबदार की। और जो इनकी नियुक्ति है
उसके लिए यहाँ पे मुख्य रूप से योग्यता पर विशेष बल दिया जाता था, मतलब यहाँ पे पर्याप्त महत्व दिया जाता था। फिर भी हम देखें तो यहाँ पे जो खानजादे यानी कि जो प्रमुख व्यक्ति उच्च वर्ग के थे उनको काफ़ी यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती थी। ये भी हमको ध्यान में रखना है, हालांकि योग्यता को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और जो मनसबदारों का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था, किंतु स्थानांतरणीय हो था, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये ट्रांसफ़र हो जाता था। अकबर के समय जो मनसबदार थे उनको, मतलब अकबर तो चाहता था कि उनको नगद वेतन दे, परंतु हो यहाँ पे जो उस समय जो थे कुलीन वर्ग थे, भू संपत्ति में ज़बरदस्त आकर्षण था जिनका, इसलिए कुछ मनसबदारों को वेतन के बदले में क्या दी गई, जागीर दी गई। जागीर मतलब भूखंड का एक टुकड़ा, और कुछ को नगद वेतन के रूप में और कुछ को अन्य नगद एवं जागीर दोनों को यहाँ मिश्रण के रूप में दी गई। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं नगद वेतन एक सीधे नहीं दिया गया, अकबर ने कोशिश की थी, परंतु भूखंड के रूप में उनको जागीर, यहाँ पर वेतन के रूप में जागीर प्रदान की गई। इसके अलावा देखें मनसबदारी प्रथा से लाभ, तो मनसबदारी प्रथा से हमको लाभ देखने को मिलता है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें, मुगल प्रशासन की मेरुदंड कहा जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी इसको कहा जाता है। और इस व्यवस्था से सारे राज्य में एक प्रकार की प्रशासनिक एकरूपता हमको देखने को मिलती है, जिससे क्या हुआ, राजनीतिक एकीकरण हुआ। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था हम देख सकते हैं पीछे, तो जाति प्रथा एवं सामंती जो प्रथा थी उसको यहाँ उसकी जो कड़ी है एक प्रकार से कमज़ोर पड़ गई। और जो मनसबदार थे, मनसबदार की अगर बात करें तो मनसबदार विभिन्न जातियों एवं संप्रदाय के अंतर्गत यहाँ हम देख सकते हैं जो विभिन्न जाति थी, विभिन्न जाति एवं संप्रदाय के जो सैनिकों को रखना पड़ता था, जिससे सैनिकों में परस्पर सहयोग होता था। और परस्पर सहयोग होने से क्या होता था, सम्राट के प्रति यहाँ पर स्वामी भक्ति की यहाँ भावना हुआ करती थी। उसके अलावा हम अगर बात करें नेक्स्ट, तो जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसके अंतर्गत सामंत पर सम्राट का नियंत्रण स्थापित हो गया था, और अब मनसबदार की स्थिति अन्य प्रशासकों के समान हो गई थी, जो निश्चित वेतन व सेवा शर्तों के अनुसार साम्राज्य का प्रशासन चलाते थे। यहाँ पे अगर बात करें बादशाह की शक्ति की जो थी, मतलब इन सभी से बादशाह की शक्ति में वृद्धि हो गई। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो जो व्यवस्था है उसमें योग्यता के अनुसार हर व्यक्ति को क्या किया जाता था, नियुक्त किया जाता था योग्यता के अनुसार, और व्यक्ति की जो प्रशासनिक एवं सैनिक कार्य में भाग लेने का अवसर है उसको ये प्रदान किया जाता था। इससे साम्राज्य को जो है योग्य प्रशासक एवं सेना नायकों को यहाँ पे सेना नायकों की प्राप्ति हो सकी, और जो प्रशासन है काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पे संचालित मतलब होता था। तो ये सारी चीज़ हो गई लाभ की। अब बात कर लेते हैं हम कुछ हानि, क्योंकि हर पहलू के दो पक्ष होते हैं, मतलब हर किसी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक होता है। तो यहाँ हमने सकारात्मक देख लिया यानी कि लाभ देख लिए, अब देखने वाले अपन हानि। हानि की अगर बात करें तो यहाँ देखिए कई दोष इसमें उपस्थित थे, जैसे कि हम देख सकते हैं अति केंद्रीकृत व्यवस्था थी, मतलब इसकी जो कार्य क्षमता थी सम्राट के व्यक्तित्व पर निर्भर करती थी। सम्राट के व्यक्तित्व पर कैसे, अगर सम्राट कैसा है, पावरफुल है, सम्राट अगर शक्तिशाली है तो जो व्यवस्था है कैसी है, अच्छी से चल पाएगी। और अगर शक्तिशाली नहीं है, कमज़ोर है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं औरंगजेब तक तो ठीक था, औरंगजेब के बाद जो भी राजा आए हैं वो अत्यंत दुर्बल और अयोग्य सिद्ध हुए, तो ये व्यवस्था काफ़ी यहाँ पर ढीली पड़ गई, मतलब ये इस व्यवस्था को संचालित करना काफ़ी कठिन कार्य हो गया था। इसके अलावा विभिन्न संप्रदाय का समागम इसमें था, विभिन्न संप्रदाय के लोग इसमें थे, तो क्या था, कुछ लोग उच्च कार्य क्षमता वाले होते हैं, कुछ निम्न कार्य क्षमता, तो दोनों के मध्य क्या हुआ, दोनों के मध्य यहाँ पर संघर्ष होता था। तो ये चीज़ भी इसमें कमी देखने को मिलती है, हमको एक दूसरे के विरुद्ध यहाँ संघर्ष देखने को मिलता था। फिर बात करते हैं जागीरदारी का संकट। जागीरदारी का संकट हमको देखने को मिला, यानी कि जो मनसबदार थे उनको वेतन मुख्यतः जागीर के रूप में दिया जाता था, तो इस व्यवस्था में जागीरदारी संकट का रूप ले लिया। और यहाँ मनसबदार जो थे, मनसबदारों को दी गई जागीरें दो प्रकार की होती थी। प्रथम जिन पर हम देख सकते हैं भू राजस्व आसानी से वसूल किया जा सकता था, और यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए भू राजस्व वसूल किए जाने के कारण यहाँ पर जो दूसरी व्यवस्था थी, यानी कि हम अगर बात करें यहाँ पे किसकी, जागीरदारी संकट की, तो एक प्रकार से राजनीतिक विखंडीकरण यहाँ हमको देखने को मिलता है। देखिए राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ है, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, प्रथम प्रकार में यानी कि दो प्रकार की जागीरें थी, भू राजस्व आसानी से वसूल किया जाने वाला, इसके अंतर्गत प्रथम में जिन्हें क्या किया जाता था, मतलब सैर ए हासिल जागीर कहते थे, एक प्रकार की जो थी क्या कहलाती थी, सैर ए हासिल नाम की एक जागीर कहलाती थी प्रथम प्रकार में। जबकि जिन जागीरों में भू राजस्व वसूल करने में कठिनाई होती थी उन्हें जोर तलब जागीर कहा जाता था। दूसरी प्रकार की क्या थी, जोर तलब
जागीर इनको कहा जाता था। स्वाभाविक रूप से मुग़ल दरबार में जो सैर हासिल जागीरे के लिए मनसबदारों में प्रतिस्पर्धा होने लगी, इससे गुटबंदी को प्रोत्साहित मिला और परिणाम स्वरूप जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो एक प्रकार से चरमरा गई। तो यहाँ जागीरदारी को काफ़ी संकट हमको देखने को मिलता है। और जो एक प्रकार से दोनों व्यवस्था थी, यानी कि इन दोनों के अंतर के कारण मुग़ल दरबार में गुटबंदी होने लगी और गुटबंदी के फलस्वरूप यहाँ पे हमको बाद में क्या देखने को मिला, राजनीतिक विखंडीकरण की प्रक्रिया जो है काफ़ी तीव्र देखने को मिली। तो ये जो है हानि हम देख सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में क्या बोला जाएगा मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत? निष्कर्ष के रूप में हम बोल सकते हैं कि जो इस प्रकार मनसबदारी जो व्यवस्था थी उसका सही नेतृत्व के अधीन अत्यंत जो है महत्वपूर्ण एवं उपयोगी संस्था थी। मतलब अगर नेतृत्व सही है तो एक प्रकार से क्या है, वो अच्छी संस्था उसको माना जाता था। अगर नेतृत्व सही नहीं है तो अच्छी संस्था नहीं है, जिसने जो है मुग़ल साम्राज्य में एकता व सुव्यवस्था बनाए रखने में काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाई। लेकिन जब यह व्यवस्था कमज़ोर पड़ गई तो मुग़ल साम्राज्य का पतन क्या हो गया, मतलब जो मुग़ल साम्राज्य है वो पतन की ओर क्या हो गया, अग्रसर यहाँ पे माना जाता है। तो ये हम निष्कर्ष के रूप में बोल सकते हैं मनसबदारी व्यवस्था में। अब इसके बाद जो आता हमारा वो है भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था यानी कि जैसे कि कर वसूली या कृषि उत्पादन से रिलेटेड या जो भी सारी चीज़ है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड वो हम देखेंगे भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये जो है हम पढ़ने वाले भू राजस्व व्यवस्था, इसके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले जो संस्थापक था भू राजस्व व्यवस्था का, जो संस्थापक था वो कौन था? अकबर को ही यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता। तो अकबर ने ही इसको शुरू किया था। और यहाँ पे निर्धारण के लिए, मतलब जो भू राजस्व उसके निर्धारण के लिए पद्धतियों को निर्धारित किया गया था। तो 3 प्रकार की पद्धति थी। 3 प्रकार की पद्धति कौन कौन सी थी? एक तो थी गल्ला, एक थी गल्ला, एक थी कानकून थी, और एक थी नसक। ये 3 प्रकार की पद्धतियाँ थी राजस्व वसूली के लिए। इसके अलावा हम अगर बात करें तो अकबर ने 1580 में आईने दहसाला नामक एक राजस्व पद्धति को शुरू किया था। कब? 1580 में अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। आईने दहसाला नामक भू राजस्व पद्धति थी। ये हमने पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं जब हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ रहे थे। तो आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? अकबर के द्वारा। और ये थी 10 वर्षीय, यानी कि 10 वर्ष की इसकी थी 10 वर्षीय बंदोबस्त नाम से इसको जो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं 10 वर्षीय बंदोबस्त प्रणाली इसको बोल सकते हैं हम। और इसके प्रणेता कौन थे? इसके प्रणेता थे टोडरमल हम इसके प्रणेता के रूप में देख सकते हैं। अब उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? जो भू राजस्व व्यवस्था थी आईने दहसाला जो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देना। उसके बाद राज्य की आमदनी को बढ़ोतरी, मतलब यहाँ पर राज्य की आमदनी को बढ़ाना और कृषकों की सुरक्षा करना या कृषकों को सुरक्षा प्रदान करना इसके मुख्य उद्देश्य थे। अब जो व्यवस्था थी भू राजस्व व्यवस्था, उसके चरण की बात करते हैं। चरण मतलब होता है कितने चरणों में वो मतलब इसको संचालित किया जाता था, तो उसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहली व्यवस्था हमको देखने को मिलेगी कौन सी? भूमि का माप, उसके बाद भूमि का वर्गीकरण, फिर भू राजस्व का संग्रह और फिर अनाजों का नगद में परिवर्तन करना। तो पहली बात करते हैं पहले में भूमि का माप। भूमि का माप अर्थात हम बोल सकते हैं इसमें जो है एक प्रकार से गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया गया था। गज ए सिकंदरी का यहाँ पे प्रयोग किया गया था, अर्थात हम बोल सकते हैं 39 अंगुल, ये हम देख सकते हैं। और इसके बदले में यहाँ पे इलाही गज भी, सॉरी ये जो है गज सिकंदरी का यहाँ प्रयोग नहीं किया गया। गज सिकंदरी यानी कि 39 अंगुल, यहाँ पे इलाही गज का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, यानी कि अकबर के समय में 41 अंगुल का जो है प्रयोग किया गया है। गज सिकंदरी का प्रयोग कब किया गया था? शेरशाह सूरी के समय किया गया था। शेरशाह सूरी के और अकबर के समय क्या किया गया? इलाही गज का प्रयोग किया गया, जिसमें 41 अंगुल का यहाँ पे मान था। और भूमि की माप हेतु सन की रस्सी की बजाय क्या किया गया? यहाँ पर सन की रस्सी का उपयोग नहीं किया गया। सन की रस्सी का उपयोग कब किया गया था? शेरशाह सूरी के समय। तो यहाँ लोहे से जो है यानी कि लोहे की चैन का प्रयोग किया गया था। लोहे की चैन का यहाँ पे प्रयोग किया गया था माप के लिए। तो ये तो बात हो गई भूमि की माप की। अब वर्गीकरण देखते हैं। तो भूमि की वर्गीकरण जो थी, भूमि का वर्गीकरण शेरशाह ने उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया था, जबकि अकबर ने उत्पादकता के साथ साथ खेती की बारंबारता यानी कि कल्टीवेशन जो फ्रिक्वेंसी जो होती है, यानी कि प्रत्येक वर्ष एक प्रकार से हम देख सकते हैं उत्पादकता होती है, उसके अनुसार भी इसने जो व्यवस्था की थी। तो 2 चीज़ें यहाँ थी, एक तो उत्पादकता प्लस
बारंबारता, यानी कि कल्टीवेशन का जो था उसका जो कल्टीवेशन था, फ्रिक्वेंसी थी कल्टीवेशन की, उसके आधार पर भी यहाँ पे बांटा गया था। और कितने श्रेणियों में बांटा गया था? 4 श्रेणियों में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। तो 4 श्रेणी हमको ज़्यादा यहाँ पे याद नहीं रखना है, श्रेणी फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि पहली श्रेणी थी पोलज, उसके बाद दूसरी थी परती, तीसरी श्रेणी थी कौन सी? तीसरी थी चाचर, उसके बाद चौथी जो श्रेणी थी वो थी बंजर। तो ये 4 एक प्रकार से 4 श्रेणी हम बोल सकते हैं। किसमें? अकबर के समय में ये 4 श्रेणियों में भूमि को वर्गीकरण किया गया था, उत्पादकता प्लस बारंबारता के आधार पर। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भू राजस्व का संग्रह। भू राजस्व के संग्रह के अंतर्गत यदि हम देखें तो भू राजस्व की जो दर थी वो कितनी थी? 1/3, ठीक है, मतलब 33% हम बोल सकते हैं। और सरकार स्तर पर यानी कि जिला स्तर पर, सरकार स्तर पर कौन था? अमलगुजार। परगना स्तर पर आमिल, ये हमने पूरे अधिकारी देखे भू राजस्व के, तो आप उनको जो है याद रख सकते हैं। यानी कि सरकार स्तर पर अमलगुजार करेगा, परगना स्तर पर आमिल करेगा, ग्राम स्तर पर मुकद्दम या पटवारी, इन सभी जो है इन सभी अधिकारी के द्वारा भू राजस्व की वसूली की जाएगी। और यहाँ पे अपनी सेवा के बदले वसूले गए राजस्व में से 2.5% इनको प्राप्त होता था। तो ये भी हमको याद रखना है। और भू राजस्व की वसूली अनाज एवं नगद दोनों ही प्रकार से यहाँ पे की जाती थी। नेक्स्ट बात करते हैं अनाजों का नगद में परिवर्तन, यानी कि जो अनाज होते थे उनकी कीमतों से संबंधित एक तालिका होती थी। क्या होती थी? तालिका होती थी दोनों से संबंधित, और जिसे हम क्या बोलते थे? राय। ये हमने पहले भी पढ़े हैं, राय इसको बोला जाता था। नगद के रूप में भू राजस्व की वसूली के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित अनाजों की पिछली 10 वर्षों की कीमत, 10 वर्षों की कीमत का औसत यहाँ निकाला जाता था। और यह औसत था 1571 से 1581 के मध्य का था, एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं। चलिए ये तो हो गया क्या भू राजस्व व्यवस्था अकबर के समय की बात करते हैं तो। और इसके प्रभाव हम देख लेते हैं। एक तो प्रभाव हमको सकारात्मक देखने को मिलते हैं और एक प्रभाव हमको नकारात्मक देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं पहले सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत भूमि का मापन। तो भूमि का मापन, जो अलाउद्दीन था और शेरशाह सूरी था, उन्होंने भूमि का मापन हेतु क्या यूज़ करवाया था? सन की रस्सी। तो यहाँ सन की रस्सी का यूज़ करवाया था, तो वो बारिश के समय क्या हो जाती थी? गीली हो जाती थी, तो इसकी लंबाई में काफ़ी फ़र्क पड़ता था। परंतु अकबर ने इसकी सुरक्षा के लिए क्या करवाया था? लोहे की कड़ियों का यूज़ करवाया था। तो काफ़ी हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हुई यहाँ पर, मतलब भू राजस्व व्यवस्था भूमि माप के अंतर्गत। फिर बात करते हैं कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध, यानी कि जो व्यवस्था थी मनसबदारी व्यवस्था, इसके अंतर्गत कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाने का यहाँ पर प्रयास किया गया। कृषकों के हितों के लिए उन्हें कई सुविधाएं प्रदान की गई, जैसे कि समय समय पर ऋण प्रदान किया गया, बीज प्रदान किए गए और उनको उर्वरक यानी कि खाद प्रदान की गई। इसके अलावा राजकोष में वृद्धि हुई। तो ये है व्यवस्था जो है, राज्य को नियमित राजस्व यहाँ प्राप्त होने लगा। इस कारण यहाँ पर राजकोष में हमको वृद्धि देखने को मिलती है। अब बात करते हैं नकारात्मक की। तो नकारात्मक के अंतर्गत हम देख सकते हैं, जैसे कि देखिए जो व्यवस्था थी केवल संकुचित एरिया यानी केवल 8 प्रांतों में ही लागू थी, ठीक है। तो 8 प्रांतों में लागू थी, बाकी क्षेत्र में अभी भी कैसा था? बाकी क्षेत्र में अभी भी शोषणकारी जो प्रवृत्तियाँ थी उनको प्रोत्साहन यहाँ पे दिया जाता था, यानी वो काफ़ी प्रचलित थी। उसके अलावा यदि देखें तो अनेक अधिकारियों का यहाँ पर उपयोग किया जाता था, जिससे इनको सैलरी भी देना होता था, इनको हिस्सा देना पड़ता था। हिस्सा देने के कारण जो राजकोष था, राजकोष में अतिरिक्त यहाँ बोझ पड़ा और राजकोष जो खजाना है वो खाली होता रहा धीरे धीरे। फिर देख सकते हैं अत्यधिक कठिनाइयाँ। तो यहाँ देखिए भूमि मापन की व्यवस्था केवल जो है संकल भूमि के संदर्भ में ही सफल थी। शेष भूमि में इसके लिए जो है अत्यधिक कठिनाइयों का सामना यहाँ पे करना पड़ता था। तो ये होगा कुछ नकारात्मक पक्ष। और निष्कर्ष के तौर पर हम क्या बोलें, जो मनसबदारी व्यवस्था उसके लिए ये भू राजस्व व्यवस्था हम पढ़ रहे थे। यहाँ देख सकते हैं भू राजस्व व्यवस्था। तो भू राजस्व व्यवस्था के अगर निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में हम क्या बोल सकते हैं? आईने दहसाला पद्धति थी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। तो कुछ सीमाओं के बाद अगर बोले हम, मतलब कुछ कमियां इसकी देखने को मिली है, उसके बाद भी ये काफ़ी प्रगतिशील पद्धति इसको माना जाता है। और इसमें पूर्व में प्रचलित जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें सुधार करते हुए कृषकों की सुरक्षा के लिए हेतु काफ़ी प्रयास किए गए। तो ये निष्कर्ष हो गया इसका। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, यानी कि मुगल काल की अर्थव्यवस्था क्या थी, इसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे धार्मिक स्थिति। तो ये सभी के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। अब अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, ये बात है।
तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है। जैसे कि हमने इतिहास जानने के स्रोत देखे थे, उसी प्रकार यहाँ जानकारी का अगर बात करें तो ये कहाँ से मिलती है, ये आईन अकबरी से मिलती है। आईन अकबरी एक किताब है, आईन ए अकबरी। अच्छा, आपको बताना है आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है। ये मतलब इससे हमको काफ़ी पता चलता है यूरोपीय यात्री के जो विवरण है, यूरोप से जितने भी यात्री आए थे उनके विवरण से भी काफ़ी यहाँ जानकारी मिलती है अर्थव्यवस्था की। मुगल काल जो था आर्थिक संपन्नता का युग माना जाता है, परंतु इसके काल जब ब्रिटिश शासन आता है तो वहाँ से धीरे धीरे इसको जो है कंगाल कर दिया जाता है अर्थव्यवस्था को भारत की। इस काल में कृषि, उद्योग धंधे एवं वाणिज्य व्यापार में काफ़ी अभूतपूर्व प्रगति हमको देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में, कृषि, उद्योग धंधे और वाणिज्य व्यापार के बारे में। तो यहाँ देखिए जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो हमको यहाँ दी है, जैसे कि देखिए कृषि, उद्योग धंधे, वाणिज्य व्यापार, मुद्रा, नगरीकरण और कृषि। चलिए एक एक करके यहाँ हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। कृषि के अंतर्गत देखते हैं तो ये अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार हुआ करती थी उस समय। मुगल कालीन प्रशासन के अंतर्गत कृषि जो थी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ फसलों का वर्गीकरण किया गया था, यानी कि फसलें जो थी आईन अकबरी से हमको जानकारी मिली है। तो आईन अकबरी के अनुसार यहाँ पे 17 प्रकार की फसलें जो थी रबी की थी। रबी यानी कि जो सूर्य यानी कि जब बरसात नहीं होती है, और 26 प्रकार की जो फसलें थी वो कौन सी थी, खरीफ की थी। तो ये आईन अकबरी से हमको जानकारी यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा कृषकों की सुरक्षा के हेतु क्या किया, अकबर ने यहाँ पे काफ़ी प्रावधान किए कृषकों की सुरक्षा के लिए। अकबर के द्वारा क्या की गई, आईन दहसाला पद्धति को यहाँ शुरू किया गया, और साथ में खाद, बीज और ऋण ये सभी सुविधाएं उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई। और उसी प्रकार शाहजहां ने भी काफ़ी यहाँ पे हम देख सकते हैं 1630 से 32 तक जो अकाल पड़ा था उसके समय भी इसकी राशि कम कर दी गई थी भू राजस्व की। साथ ही शाहजहां ने कृषि सिंचाई हेतु अनेक नहरों का भी निर्माण कराया ताकि सिंचाई में एक प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा यूरोपियों ने भी यहाँ पे कृषि विकास में काफ़ी योगदान दिया है। तो ये कृषि व्यवस्था हम देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे विकसित अवस्था में देखने को मिल रही है। पुर्तगीज जब आए थे उनके आगमन से मक्का एवं तंबाकू की खेती की जाने लगी, मतलब मक्का और तंबाकू की खेती यहाँ पे उनके द्वारा एक प्रकार से लाई गई थी। आलू भी उन्हीं के द्वारा लाया गया था। और मुग़ल काल में गन्ना मुख्य रूप से बंगाल में, कहाँ होता था, बंगाल में गन्ना उगाया जाता था। उसके अलावा नील जो थी मतलब नील मुख्य रूप से सरखेज में उगाई जाती थी। इसके अलावा हम देखें केसर तो कश्मीर में उत्पादित की जाती थी। तो ये फसल के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, यानी कृषि काफ़ी विकसित अवस्था में थी। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे उद्योग धंधे। तो उद्योग धंधे की अगर बात करें हम यहाँ तो ये इनका भी काफ़ी विकास हुआ है मुग़ल काल में। उद्योग धंधों के विकास में मुग़ल बादशाहों के जो मतलब प्रयास है, यानी कि उनके व्यक्तिगत प्रयास का एक प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान हम बोल सकते हैं। तो यहाँ सर्वप्रमुख जो उद्योग था वो था कौन सा, वस्त्र उद्योग था। वस्त्र उद्योग काफ़ी प्रमुख था। और सूती वस्त्र एक प्रकार से हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, गुजरात, मालवा यानी कि इंदौर वाला क्षेत्र, और फिर हम देख सकते हैं बनारस यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये जो थे एक प्रकार से। और मलमल हेतु जो है ढाका यानी कि बांग्लादेश की बात करते हैं, मलमल हेतु ढाका और रेशम हेतु बंगाल, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिली, ये केंद्र है। इसके अलावा धातु उद्योग की अगर बात करें तो धातु उद्योग भी एक प्रकार से विकसित अवस्था में थे। जैसे कि हम बोल सकते हैं लोह उद्योग, ये धातु से संबंधित। उसके अलावा ताम्र उद्योग, कांसा, पीतल, ये क्रमशः पंजाब, दिल्ली, बंगाल एवं बनारस इसमें काफ़ी प्रसिद्ध थे। कांच के बर्तन एवं जो सुगंधित पदार्थ थे उनके हेतु क्या प्रसिद्ध थी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी ये प्रसिद्ध थी किसके लिए, कांच के बर्तन और सुगंधित पदार्थ के लिए। तो उद्योग धंधों की बात हो गई। अब बात करते हैं वाणिज्य और व्यापार की। वाणिज्य व्यापार के अंतर्गत हम देख सकते हैं काफ़ी सुरक्षा के यहाँ प्रबंध किए गए थे, यानी मुग़ल कालीन प्रशासन के अंतर्गत वाणिज्य व्यापार की जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी यहाँ मानी जाती है। और वाणिज्य व्यापार के विकास में मुग़ल बादशाहों, यूरोपीय कंपनी और जो सर्राफों से जो है सर्राफों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मुग़ल बादशाह ने यहाँ पे एक प्रकार से हम बोल सकते हैं सरायों का निर्माण कराया था। सरायों यानी कि व्यापारियों को रुकने के लिए, और सड़कों का भी निर्माण कराया, यातायात की व्यवस्था अच्छी की, और काफ़ी यहाँ पर सुरक्षा के प्रबंध हमको देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा भारत एवं यूरोप के जो संबंध है वो भी काफ़ी स्थापित हो गए थे। इससे क्या हुआ, विदेशी जो व्यापार है उसको प्रोत्साहन मिला। और महाव्यापार के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ मतलब एक प्रकार से आंतरिक व्यापार तो था ही था, महाव्यापार के रूप में हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ प्रगति देखने को मिली। जैसे कि आयात के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे घोड़े का हम आयात करते थे, साथ में हम सोना चांदी इन सभी चीज़ों का आयात किया जाता था। और अगर बात करें निर्यात की, तो निर्यात में हम जो है अनाज का निर्यात करते थे, साथ में सूती वस्त्रों का, और इसके बाद मसालों का एक प्रकार से निर्यात किया जाता था। मसालों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है हमारा मतलब जो नीचे वाला एरिया साउथ वाला केरल खास करके हम बोल सकते हैं। इसके अलावा बंदरगाह की अगर बात करें तो बंदरगाह विदेशी व्यापार में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं सूरत बंदरगाह, या हम बोल सकते हैं भरोज बंदरगाह, सोनारगांव, ये सभी बंदरगाह यहाँ पे प्रमुख माने जाते हैं वाणिज्य व्यापार में। इसके अलावा हम देखते हैं मुद्रा की बात करते हैं, तो मुद्रा में यहाँ देखिए कई प्रकार की नवीन मुद्राएं हमको देखने को मिली, जैसे कि अलग अलग काल में। जैसे शेरशाह सूरी के काल में हम देख लेते हैं। शेरशाह सूरी के काल में शेरशाह ने क्या किया था, असरफी अर्थात हम बोल सकते हैं सोना की थी असरफी। उसके बाद रुपया की अगर बात करें तो ये चांदी की थी। और एक और था दाम यानी कि तांबा का। तो ये जो थे असरफी, रुपया और दाम, इस नामक के सिक्के किसके द्वारा चलाया गया, शेरशाह सूरी के द्वारा। और अकबर की अगर बात करें तो अकबर ने जो है मोहर नाम का एक जो है सिक्का चलवाया। मोहर नाम का यानी कि एक काय का था, सोने की मुद्रा थी। इसके अलावा जहांगीर की अगर बात करें तो यहाँ पे जहांगीर ने जो है निसार नाम की एक मुद्रा का प्रचलन करवाया। निसार मतलब ये काय की थी, चांदी की थी। और शाहजहाँ की अगर बात करें तो शाहजहाँ ने यहाँ पे क्या प्रचलित करवाया, आना प्रचलित करवाया। और आना काय की थी, ये मिश्रित थी, मतलब ये चांदी प्लस तांबा दोनों का मिश्रण से ये बनी थी। इस प्रकार के नवीन सिक्के यहाँ पे चलाए गए। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था थी उसमें उसके सुधार मतलब अर्थव्यवस्था में सुधार से वाणिज्य व्यापार में काफ़ी प्रगति हुई मुद्रा की सुधार में। तो ये हम देख सकते हैं। उसके अलावा नगरीकरण की अगर बात करें तो जब सारे क्षेत्रों में प्रगति होगी तो नए नए शहरों का यहाँ विकास होगा और नगरीकरण को यहाँ प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कि मुगल काल में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला। और इस काल में नगरों के विकास हेतु जो है राजधानी क्षेत्र, खास करके राजधानी क्षेत्र की अगर बात करें तो वो काफ़ी हमको विकसित अवस्था में मिलेगा। व्यापार क्षेत्र जहाँ व्यापार का केंद्र है, सैनिक छावनी, इन सभी का विकास हमको खास करके देखने को मिला। जैसे कि दिल्ली उस समय क्या थी, राजधानी हुआ करती थी, दिल्ली का विकास। आगरा काफ़ी जो है फेमस था उस समय, आगरा। उसके बाद लाहौर, अजमेर, इसके अलावा जयपुर और पटना, इन सभी नगरों का यहाँ पे विकास देखने को मिलता है। ग्वालियर भी साथ में आप जोड़ सकते हैं, ग्वालियर ये भी खास करके यहाँ पे नगरीकरण के रूप में काफ़ी फेमस था। तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, हमने बहुत सारे क्षेत्रों में प्रगति देखी है, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में हमने प्रगति देखे हैं। तो यहाँ हम निष्कर्ष के रूप में क्या बोल सकते हैं कि जो मुगलकालीन अर्थव्यवस्था थी उसमें सभी क्षेत्रों में प्रगति हमको देखने को मिली, यानी विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई। किंतु इस प्रगति का विशेष लाभ मुख्यतः समृद्धशाली वर्ग को ही था, जो निचले वर्ग को था क्या नहीं था। साथ ही यूरोपीय जो व्यापारी थे उनको दिए गए संरक्षण व रियायत ने परवर्ती जो मुगल शासक आए, जो आने वाले मुगल शासक, जैसे आप औरंगजेब की बात कर लीजिए, उसके बाद के जितने भी शासक आए हैं उनके सामने एक चुनौती जो है प्रस्तुत कर दी। तो इसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे जो मुगल का प्रशासन है वो तो एक प्रकार से समाप्त होता हुआ दिख रहा था। इसके बाद भी अर्थव्यवस्था के विकास में राज्य के सुदृढ़ीकरण और उसमें कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अर्थव्यवस्था में। मतलब मुगलकालीन जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं धार्मिक नीति की। तो हम धार्मिक नीति पढ़ेंगे और उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो बची चीज़ें हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए धार्मिक नीति की बात करते हैं, मुगलकालीन धार्मिक नीति की। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं अलग अलग शासनकाल में, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे बाबर एवं हुमायूं की धार्मिक नीति, फिर देखेंगे अकबर की, फिर देखेंगे हम किसकी, जहांगीर की, फिर शाहजहाँ की, फिर औरंगजेब की। तो इस प्रकार से हमारा पैटर्न चलेगा। तो यहाँ देखिए बाबर एवं हुमायूं की बात करें तो बाबर एवं हुमायूं का जो समय काल था, थोड़े समय के लिए शासन किया, उसके बाद ये शासन से मतलब एक प्रकार से बाबर ने 4 साल बस यहाँ जीवित रहा और हुमायूं को शेरशाह सूरी से युद्ध करना पड़ा, तो वो उसको जो है मुगल शासन को हाथ से गंवाना पड़ा। तो इनको काफ़ी बहुत कम समय मिला था और कम समय मिलने के साथ साथ जो है एक प्रकार से साम्राज्यवादी जो प्रसार था उसमें ही इनका जो है समय समाप्त हो गया और इन दोनों बादशाहों
एक प्रकार इन दोनों बादशाहों ने कोई धार्मिक नीति नहीं अपनाई, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया, जैसे हम देखें बाबर के बारे में, तो बाबर ने हम देख सकते हैं एक खानवा का युद्ध हुआ था, आपको याद होगा। खानवा के युद्ध में इसने जो है जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं धार्मिक कट्टरता की नीति या धर्म युद्ध इसको घोषित किया इन्होंने। इसके अलावा गाजी या काफिरों का कत्ल करने वाला इसकी उपाधि धारण की, जो युद्ध था उसमें, यानी जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि यानी कि काफिरों का कत्ल करने वाला। हुमायूं की अगर बात करें तो हुमायूं ने जो है रायसेन का जो युद्ध हुआ था उसका, वहाँ पे इसने जो है जिहाद घोषित किया था, यानी कि धर्म युद्ध इसको बोला गया था। मारवाड़ अभियान के दौरान हिंदू मंदिरों को इसने जो है नष्ट करवाया, साथ में वहाँ मस्जिदों का निर्माण कराया। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं इनकी कोई धार्मिक निश्चित धार्मिक नीति नहीं थी। खास करके इन्होंने धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया, किंतु इस तरह की जो धार्मिक कट्टरता थी युद्ध के अवसर पर मुस्लिम सैनिकों का समर्थन प्राप्त करने की थी। मतलब हम इसको जो है धार्मिक ना बोलकर इसको क्या बोलेंगे, राजनीतिक बोलेंगे। यानी कि इन्होंने जो है उस समय की जो परिस्थिति थी उसको ध्यान में रखते हुए क्या करा है, अपनी इस नीति को अपनाया है। इसके अलावा मुस्लिम सैनिक को समर्थन प्राप्त करने के लिए ये जो है इनकी नीति थी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम देखते हैं अकबर की धार्मिक नीति, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी अलग अलग प्रकार से मतलब जो है विभिन्न चरणों में हम देखेंगे। तो अकबर की धार्मिक नीति यानी कि जो मुग़ल बादशाह था, सर्वप्रथम मुग़ल बादशाह था अकबर, जिसके अंतर्गत व्यवस्थित धार्मिक नीति हमको देखने को मिली। व्यवस्थित धार्मिक नीति यहाँ इसके द्वारा अपनाई गई। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, जानकारी हमको मिलती है एक अबुल फजल, उसके बाद है सरहिंदी, उसके बाद है फैज़ी और एक और व्यक्ति है बदायूनी। इन सभी के जो लेखन से है और एक जो है विदेशी यात्री आए हैं उनके यात्रा के विवरण से भी हमको ये जानकारी मिलती है अकबर की धार्मिक नीति के बारे में। अकबर की धार्मिक नीति को सुलह कुल अर्थात हम बोल सकते हैं सहिष्णुता की नीति। अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर आधारित इनकी नीति थी अकबर की। तो ये काफ़ी मतलब सार्वभौमिक सहिष्णुता हम बोल सकते हैं, सभी धर्मों के लोगों के साथ सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करना या सभी धर्मों का आदर करना, इस प्रकार से इसकी नीति हुआ करती थी अकबर की धार्मिक नीति। अब अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा हम, ताकि हम जो है आसानी से समझ सकें। तो यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स दिए, जैसे कि विरासत का प्रभाव। विरासत मतलब हम बोल सकते हैं इसके बैकग्राउंड हम अगर बात करें तो बाबर एवं हुमायूं जो थे दोनों अपने जो है राजत्व में कभी भी धर्म को प्रभावी नहीं होने दिया इन्होंने। तो उनका भी एक प्रकार से यानी कि जो इसके पिता थे हुमायूं, और हुमायूं के साथ साथ हम बोल सकते हैं जो इसके दादा थे यानी कि बाबर, इन्होंने कभी धर्म को प्रभावी नहीं होने दिया। तो इसका भी काफ़ी यहाँ प्रभाव पड़ा। साथ में हम अगर बोलें तो इनके गुरु थे, मतलब एक प्रकार से इनके गुरु थे अब्दुल लतीफ़, और इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। इनकी उदारता पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, एक तो गुरु का प्रभाव पड़ा और साथ में माता का। तो ये हम बोल सकते हैं विरासत में इसको जो है ये प्रभाव देखने को मिला। तो इसकी धार्मिक नीति काफ़ी यहाँ पर प्रभावित हुई, एक मुख्य कारण ये जाना जाता है धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाला। उसके बाद हम देखेंगे तुर्की मंगोल परंपरा का प्रभाव। तो इनका जो बैकग्राउंड था यानी कि बाबर को हम बोल सकते हैं तुर्की और मंगोल, माता और पिता के पक्ष दोनों से तुर्की मंगोल परंपरा से थे। तो वही प्रभाव यहाँ भी हमको देखने को मिलता है। यानी कि अकबर से पूर्व अगर देखें तो तुर्की शासक अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने धर्मनिरपेक्ष राजत्व सिद्धांत को अपनाया था। और उसी प्रकार अकबर का जो था रक्त संबंध जो था किससे था, अकबर का रक्त संबंध था मंगोलों से, ठीक है। मंगोलों के वंशज हुआ करते थे और मंगोलों में जो थी परंपरा एक प्रकार से ऐसा परंपरा प्रचलित थी। मतलब क्या होता है ऐसा परंपरा का से समस्त प्रकार के भेदभावों को अस्वीकृत करना, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, इस प्रकार से ये थी मंगोलों की परंपरा। तो यही जो थी अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक के रूप में यहाँ पर सिद्ध हुई। फिर बात करते हैं बाल्यावस्था की पृष्ठभूमि। तो आपको पता होगा जब हुमायूं भाग गया था कहाँ से, भारत से शेरशाह सूरी के शासन के समय, तो कहाँ पे रहा था ये था मतलब अमरकोट में था। तो अमरकोट में जहाँ था वो थे राजपूत राजा, तो राजपूत राजा थे यहाँ पे। तो उनका लालन पोषण भी कैसे किया गया था, राजपूत रीति रिवाजों से किया गया था। तो अकबर की धार्मिक नीति का उसकी बाल्यावस्था या उसकी जो पृष्ठभूमि उस पर भी काफ़ी यहाँ पे प्रभाव हमको देखने को मिलता है। उसके बाद हिंदू पत्नियों का प्रभाव देखिए, इसने जो है अलग अलग प्रकार से अपने राज्य के फैलाव के लिए राजपूत जो मतलब राज्य थे उनके यहाँ अंतर्गत जो उनकी पुत्री थी या फिर जो भी वहाँ से जो है इनकी शादी हुई थी। मतलब हिंदू
कन्याओं से शादी हुई थी। तो हिंदू राजघरानों से यहाँ वैवाहिक संबंध होने के कारण जो हिंदू पत्नियाँ थी उनकी जो धार्मिक मान्यताएं थी, उनके विचार थे, उन पर भी जो उनका जो मान्यता और विचार थे, उन विचारधाराओं के आधार पर भी इसकी धार्मिक नीति को काफ़ी यहाँ प्रभावित देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम देखें भक्ति एवं सूफी आंदोलन का प्रभाव, तो आपको पता है हमने अभी जस्ट पहले जो है भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ा है। तो अकबर के पूर्व भी ये जो थी भक्ति एवं जो सूफी आंदोलन थे वो उनमें हम देख सकते हैं उदारवादी नीति का प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। तो हमने वहाँ बात भी किए थे कि प्रशासन में या फिर राजनीति के क्षेत्र में भक्ति एवं सूफी आंदोलन का काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। तो यहाँ अकबर की भी हमने बात किए थे। तो जो भक्ति एवं सूफी आंदोलन थे उनका प्रभाव भी काफ़ी पड़ा कहाँ पे? अकबर के धार्मिक जो प्रशासन यानी कि धार्मिक नीति है उसको प्रभावित करने में। फिर अबुल फजल एवं फैज़ी, तो अबुल फजल एवं फैज़ी कौन थे? ये अकबर शेख मुबारक तथा उसके दो पुत्र अबुल फजल, एक व्यक्ति था कौन? अकबर शेख मुबारक और इनके दो पुत्र, और दो पुत्रों का नाम क्या था? अबुल फजल और फैज़ी। इन दोनों के मतलब इन तीनों के संरक्षण में ये था, मतलब एक प्रकार से हम बोलें तो इनके संपर्क में था। तो ये तीनों जो थे किसके संरक्षण में थे? अकबर के संरक्षण में थे। तीनों व्यक्ति किसके संरक्षण में थे? अकबर के संरक्षण में। तो इनसे भी काफ़ी यहाँ पे हम देखें तो इनकी उदारता, धार्मिक उदारता, इनके संबंधी जो विचार है ये धार्मिक नीति को प्रभावित करने में काफ़ी यहाँ सहायक सिद्ध हुए। उसके अलावा एक और देख सकते हैं हम साम्राज्यवादी उद्देश्य का प्रभाव। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए 3 साम्राज्यवादी उद्देश्य थे किसके? अकबर के। तो तीनों को हम देख लेते हैं एक एक करके। पहला तो जो मिर्ज़ा होते थे, अफ़गान होते थे, उनके विद्रोह को कुचलना। मिर्ज़ा और जो अफ़गान थे इनके विद्रोह को कुचलना इसका जो है प्रथम यहाँ पर साम्राज्यवादी उद्देश्य था। उसके अलावा दूसरा जो था मुग़ल साम्राज्य का विस्तार करना इसका दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा जो था साम्राज्य में क्या करना? शांति स्थापित करना। ये भी था, मतलब 3 प्रकार के इसके उद्देश्य थे साम्राज्यवादी उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राजपूतों का सहयोग आवश्यक था। तो राजपूतों से उनने क्या किया? संबंध बनाए और यहाँ पे उनकी सहयोग के लिए यहाँ पे उदारवादी नीति अपनाई उनके सहयोग की प्राप्ति के लिए। तो ये भी साम्राज्यवादी उद्देश्य भी यहाँ पे काफ़ी हमको अच्छा मतलब यहाँ पे कारक देखने को मिलता है धार्मिक नीति को प्रभावित करने में। तो ये हमने देखे कितने, आप फिर से देख सकते हैं विरासत का प्रभाव, तुर्की मंगोल परंपरा का प्रभाव, बाल्यावस्था की पृष्ठभूमि का प्रभाव, हिंदू पत्नियों का प्रभाव, भक्ति एवं सूफी आंदोलन का प्रभाव, अबुल फजल और फैज़ी का प्रभाव और साम्राज्यवादी उद्देश्य का प्रभाव। ये सभी प्रभाव हमको देखने को मिले कहाँ पे? धार्मिक नीति को प्रभावित करने में। इसके अलावा धार्मिक नीति के चरण क्या थे? तो 3 चरण हम डिफाइन कर सकते हैं। तीनों चरण को यहाँ हम एक एक करके देखेंगे। तो ये देख सकते हैं हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय धार्मिक नीति जो अकबर की थी उसके 3 चरण थे। तो सबसे पहला चरण हम देखते हैं। यहाँ देखिए पहला चरण कब से कब तक था? 1556 जब से उसकी शुरुआत हुई थी तो 1575 तक ये जो है हमको पहला चरण देखने को मिलता है। यहाँ पे उसने जो है एक प्रकार से हम बोल सकते हैं राजपूतों का सहयोग प्राप्त, एक प्रकार से सहयोग प्राप्त करने के लिए जो है उदारवादी नीति अपनाई। उदारवादी धार्मिक नीति इसके द्वारा अपनाई गई। जैसे कि उसने जो 1562 है उसमें मतलब जो आमेर की राजकुमारी है हरका भाई उससे विवाह किया। उसके बाद 1562 में ही एक प्रकार से हम बोल सकते हैं दास प्रथा को समाप्त किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर उसको समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया और 1565 में युद्ध बंदियों को यहाँ पे जो जबरन हस्तांतरण मतलब धर्मांतरण होता था यानी कि हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्ट करने का जो था वो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो एक प्रकार से ये राजपूतों के सहयोग के लिए यहाँ पे उदारवादी के द्वारा नीति अपनाई गई। दूसरी बात हम कर सकते हैं यहाँ पे शेख मुबारक एवं उसके 2 पुत्र। तो शेख मुबारक यानी कि अभी हमने पढ़े शेख मुबारक कौन थे? जो फैज़ी और अबुल फजल थे उनके पिता थे शेख मुबारक और 2 पुत्र। इनसे भी इनका संपर्क रहा, इनके माध्यम से भी धर्मों की बातों को इन्होंने सुना लगातार और इससे अकबर में जो है विभिन्न धर्मों में निहित जो बातें थी उसकी जानकारी से ये इसको प्रेरणा मिली। और 1575 में यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी में इसने क्या करवाया? एक इबादत खाना मतलब हम बोल सकते हैं प्रार्थना भवन, इबादत खाना की यहाँ पे स्थापना
करवाई गई, निर्माण कराया गया। और यहाँ प्रत्येक गुरुवार विभिन्न धर्माधिकारियों के मध्य वाद विवाद का आयोजन किया जाता था। इबादत खाना के माध्यम से अकबर को मुख्यतः दो लाभ हुए। कौन कौन से? एक तो उसको यह ज्ञान हो गया कि सभी धर्मों का सार एक ही है, यानी कि ईश्वर और अल्लाह में जो है कोई डिफरेंस नहीं है। और दूसरा जो है मुस्लिम उलेमा वर्ग की धार्मिक संकीर्णता और जो कट्टरवादी है, कट्टरता है, उसको वो समझ गया। इसके पश्चात अकबर ने क्या किया? राजनीति में उलेमा वर्ग के प्रभाव को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको यहाँ सीमित कर दिया। तो हम देख सकते हैं प्रथम चरण के अंतर्गत जो था 1556 से 1575 तक था। राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उदारवादी नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत उसने बहुत सारे कार्य किए। जजिया कर समाप्त कर लिया, जो युद्धबंदी थे उन पर जबरन हस्तांतरण किया जाता था। धर्म बोझ पर पाबंदी लगा दी गई। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया। विवाह मतलब राजपूतों के अंतर्गत जो हरका भाई थी उससे विवाह किया। और इसके अलावा हम देख सकते हैं दास प्रथा को समाप्त कर दिया। तो ये सारी चीज़। उसके अलावा दो व्यक्तियों के संपर्क में वो रहा, मुबारक शेख मुबारक के दो पुत्र और शेख मुबारक, इनके संपर्क में रहा तो उसको अन्य धर्मों के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिली। और इसी को मतलब प्रेरणा से वो क्या करा, उनने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना कराई, यानी कि प्रार्थना भवन। और यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग आपस में आकर वाद विवाद किया करते थे और उसको बहुत लाभ भी हुआ इससे। अब आगे बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण की अगर बात करें तो इसका जो समय काल था, हम इसकी पहले बात कर लेते हैं। ये था, देखिए पहला जो था 1575 तक था, ये था 1575 से 1579 तक। और इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो जो उलेमा वर्ग थे, उलेमा वर्ग मतलब उच्च जो अमीर वर्ग एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, उलेमा वर्ग का राजनीति में जो हस्तक्षेप था उसको समाप्त किया। राजनीति में हस्तक्षेप को क्या कर दिया गया? समाप्त किया गया। और उनसे धार्मिक शक्ति को छीनकर स्वयं को केंद्रित करने का एक प्रकार से निर्णय लिया गया। मतलब एक प्रकार से मैन जो था बादशाह हो गया और उलेमा वर्ग की इसने जो है राजनीति में हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया। और इसी उद्देश्य के लिए उसने दो महत्वपूर्ण प्रयास भी किए थे। दो महत्वपूर्ण प्रयास किए। कौन से? पहला तो था 1579 में। 1579 में उसने क्या किया? फतेहपुर सीकरी के जो है एक प्रकार से जामा मस्जिद में स्वयं को खुतबा पढ़ा, यानी कि जो जामा मस्जिद है कहाँ की? फतेहपुर सीकरी की, उसमें इसने जो है खुतबा पढ़ा। ठीक है, एक मतलब एक जो है प्रपत्र है उसको पढ़ा इसने। और इसके अलावा दूसरा अगर बात करें हम, यानी कि जो खुतबा था इस प्रकार जो अकबर है, अकबर ने धार्मिक क्रियाकलापों में उलेमा वर्ग की उपयोगिता को अस्वीकार कर दिया। और दूसरी अगर बात करें हम, दूसरी ये भी 1579 में। 1579 में अकबर ने मजहरनामा नामक एक दस्तावेज जारी किया। मजहरनामा एक दस्तावेज है उसको जारी किया 1579 में। तो ये दूसरा चरण था अकबर का। और महजरनामा में उल्लेख क्या किया कि जो शरीयत की शक्ति है, शरीयत की जो व्याख्या है उसको लेकर उलेमा वर्ग में मतभेद होने पर अकबर इंसान कामिल यानी कि सर्वाधिक विवेकशील होने के कारण उनमें से किसी एक विचार को चुन सकता है। तो अकबर के पास यानी कि बादशाह के पास खुद एक पावरफुल शक्ति आ गई, यानी कि उलेमा वर्ग की जो शक्ति है उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इस प्रकार महजरनामा के माध्यम से अकबर ने संपूर्ण धार्मिक सत्ता स्वयं में निहित कर ली। तो ये दूसरा चरण था अकबर का धार्मिक नीति के अंतर्गत। फिर एक चीज़ आती है दूसरे चरण के पश्चात, जो महजरनामा उसके द्वारा जारी करवाया गया था। तो यहाँ हम बोल सकते हैं क्या महजरनामा अमोघत्व का सिद्धांत था? तो अमोघत्व का सिद्धांत यानी कि हम बोल सकते हैं जो मतलब एक पावरफुल हम बोल सकते हैं। तो हम इसी के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो बिसेंट स्मिथ नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने महजरनामा को ये कहा है, यानी कि अमोघत्व का सिद्धांत किसके द्वारा कहा गया है? बिसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ स्मिथ के अनुसार अगर देखें हम तो अकबर ने महजरनामा के माध्यम से पैगंबर का स्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। पैगंबर का स्तर यानी कि जो बॉस होते हैं उनके मतलब एक प्रकार से मुस्लिम में जो बॉस होते हैं पैगंबर, उनका स्थान प्राप्त करने का यहाँ पे प्रयास किया है। किंतु गहराई से पर्यवेक्षण करें तो इसके उपरांत हम इसको ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अकबर ने महजरनामा के माध्यम से पैगंबर का स्तर प्राप्त करने तथा ये जो पैगंबर का स्थान प्राप्त करने अथवा धर्म प्रमुख बनने का प्रयास यहाँ पे नहीं किया है जो अकबर है उसने महजरनामा के माध्यम से। तो इस प्रकार हम इसको अमोघत्व का सिद्धांत तो नहीं बोल सकते, बिसेंट स्मिथ के द्वारा ये कहा गया है। और महजरनामा में उल्लेखित जो था, यानी कि हम व्याख्या की बात करें तो महजरनामा में उल्लेखित था कि अकबर ना तो धार्मिक विषय पर इस्लाम धर्म के विरुद्ध है ये व्याख्या दे सकता था, और ना ही
कुरान के नियमों के विपरीत कोई आदेश दे सकता था। तो अकबर के पास इस प्रकार का कोई मतलब एक प्रकार से वो अपने आप में ऐसी पावर नहीं रखता था। वास्तव में महजरनामा के पीछे अकबर का जो उद्देश्य था वो क्या था? धार्मिक नहीं था, बल्कि क्या था? राजनीतिक था। जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं, राजनीतिक उद्देश्य था। और महजरनामा का जो मतलब एक प्रकार से महजरनामा के माध्यम से उसने इस्लाम धर्म के जो नेता थे उनमें राजनीतिक हस्तक्षेप पर अंकुश लगाया। जैसे कि उलेमा वर्ग पर उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप पर अंकुश लगा दिया गया, और उनकी जो धार्मिक शक्तियाँ थी उनके दुरुपयोग को भी एक प्रकार से क्या किया? नियंत्रित किया। तो ये था मुख्य उद्देश्य इसका। और एक प्रकार से महत्व की अगर बात करें तो महजरनामा का जो महत्व था एक प्रकार का इंटरनेशनल लेवल का था। इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक महत्व था। महजरनामा का क्या था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्व था इसका, महजरनामा का। इसके माध्यम से अकबर ने खलीफा के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने अर्थात ईरान के राजनीतिक एवं धार्मिक प्रभाव से भी स्वयं को मुक्त कर लिया। तो ये मुख्य रूप से हम देख सकते हैं महजरनामा जो बोला गया था अमोघत्व सिद्धांत। तो ये हम पूर्णतः मतलब ये बोला गया विसेंट के स्मिथ के द्वारा, परंतु हम पूर्णतः इसको नहीं मान सकते क्योंकि अकबर ने इस प्रकार की कुछ बात नहीं कही है। फिर बात करते हैं तृतीय चरण की। तो तृतीय चरण जो था कहाँ से कहाँ तक था? ये 1579 से 1605, जबकि अकबर का समय काल रहता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो 20 वर्ष है, यानी कि टोटल पिछला जो 20 वर्ष है, पिछले 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर यहाँ पर जो था पिछले 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर था ये तीसरा चरण। और इबादत खाना एवं महजरनामा का विरोध यहाँ पे 1580 और 81 के मध्य अकबर के विरुद्ध यहाँ पे अनेक विद्रोह हुए। यानी कि जो इबादत खाना इसके द्वारा खुलवाया गया था, इबादत खाना और साथ में महजरनामा, इसको लेकर जो है काफ़ी अकबर के विरुद्ध क्या हुए? विद्रोह देखने को मिले। और इन विद्रोह ने जो है उलेमा वर्ग ने ही एक महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब जो विद्रोह, क्योंकि उलेमा वर्ग को राजनीतिक जो है हस्तक्षेप से अलग कर दिया गया था, तो यहाँ पर जो विद्रोह देखने को मिले वो उलेमा वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अतः इस अशांत वातावरण में हिंदू एवं मुस्लिम वर्ग के जो मुस्लिम धर्म है उसके बीच समन्वय स्थापित करने हेतु अकबर ने एक और सिद्धांत यहाँ लागू किया, एक और धर्म की यहाँ घोषणा की। या धर्म हम उसको नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें सभी धर्मों का उच्च आदर्श यहाँ पे थे। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही जो था उसकी घोषणा की सभी धर्मों में समन्वय के लिए। तो ये भी हम देख सकते हैं। तो तीसरे चरण के बाद हम इसी पक्ष में बात करेंगे दीन ए इलाही के बारे में। तो दीन ए इलाही की अगर बात करें तो यहाँ पे दीन ए इलाही के अंतर्गत हम सबसे पहले देख सकते हैं राजकीय नाम। तो इसका राजकीय नाम क्या था? इसका राजकीय नाम था तौहीद ए इलाही, यानी कि देवी एकेश्वरवाद। तौहीद ए इलाही अर्थात हम बोल सकते हैं देवीय एकेश्वरवाद, यानी कि सभी जो देवता है या फिर जो भगवान है वो एक ही है। यहाँ पे इसके द्वारा ये बोला गया दीन इलाही के अंतर्गत। और दीन इलाही के सदस्य निम्नलिखित मतलब सिद्धांतों का पालन करते थे। तो जो सिद्धांत है हम बात करें तो सिद्धांत के अंतर्गत हम पहले बात करते हैं प्रथम जो था ईश्वर के मतलब हम एक प्रकार से बोलें प्रथम जो ईश्वर है यानी कि भगवान है, ईश्वर के दिव्य शक्ति में विश्वास करना, ईश्वर की दिव्य शक्ति में विश्वास करना पहला इनका जो था सिद्धांत था। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, तो द्वितीय सिद्धांत की अगर बात करें तो मांस खाने यानी कि मांसाहारी का विरोध किया गया। साथ में वृद्ध स्त्री व कम उम्र की जो कन्या है उनसे विवाह करना यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि वृद्ध या फिर कम उम्र की जो कन्या है उससे विवाह पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया दूसरे सिद्धांत के अंतर्गत। और तीसरा जो सिद्धांत था तृतीय की अगर बात करें तो तीसरे सिद्धांत के अंतर्गत इसके द्वारा मतलब दीन इलाही में क्या किया गया? अग्नि एवं सूर्य की पूजा करनी थी, अग्नि प्लस सूर्य पूजा की यहाँ बात की गई। और नेक्स्ट जो था यानी कि चतुर्थ की बात करते हैं। चतुर्थ सिद्धांत क्या था?
अपने जीवन काल में ही अपना जो है मृत्यु भोज देना, यानी कि जैसे कि आज की डेट में हम देखते हैं कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके तीसरे या 13वीं में जो है खाना खिलाया जाता है। तो कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के पहले ही क्या किया जाएगा, उसको जो है मतलब मृत्यु भोज यहाँ पे पहले ही, मृत्यु के पहले ही यहाँ पे देना होगा किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति की बात की जा रही है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की यहाँ बात की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो था पांचवा, यानी कि पंचम हम बोल सकते हैं। पंचम सिद्धांत क्या था दीन इलाही का? तो दीन इलाही का पंचम सिद्धांत जो था, सभी धर्मों के अनुयायी के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना है, यानी कि जो सहिष्णुता की भूमिका यहाँ पे, यानी कि सभी व्यक्तियों के अंदर जो है सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। छठवा बात करते हैं, यानी कि षष्टम। तो षष्टम के अंतर्गत क्या है, मतलब छठवां सिद्धांत क्या था यहाँ पे जो था, अपनी संपत्ति जो थी, संपत्ति, सम्मान, इसके अलावा जीवन तथा धर्म जो है आदि को बादशाह को समर्पित करना। देखिए संपत्ति, सम्मान, जीवन और धर्म, ये सभी किसको समर्पित होंगे? जो बादशाह होगा, यानी कि अकबर। तो ये 6 हमको सिद्धांत यहाँ देखने को मिलते हैं। एक तो राजकीय नाम हमने देखे तौहीद इलाही, यानी कि देवी एकेश्वरवाद, और इसके 6 सिद्धांत हमको देखने को मिले। तो 6 आप देख सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्टम, ये आप 6 ध्यान में रख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आया है पिछले समय में, तो देखिए यहाँ क्या दीन इलाही अकबर की मूर्खता का परिणाम था? तो इससे संबंधित हम यहाँ पे जो है इसको जो है एनालिसिस करने वाले हैं, और एनालिसिस करने के पश्चात हम जानेंगे कि क्या ये सही में ये जो था ये सही है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं बीसेंट स्मिथ, यानी कि दीन इलाही की आलोचना करते हुए जो ब्रिटिश इतिहासकार है, ये ब्रिटिश इतिहासकार बीसेंट स्मिथ, इस सिद्धांत को इन्होंने अकबर की जो मूर्खता है उसका परिणाम कहा है। परंतु हम इसको ऐसा पूर्णता नहीं मान सकते, तो हम आगे देखने वाले हैं क्यों नहीं मान सकते। यहाँ देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, स्मिथ के अनुसार अगर देखें तो एक शासक को राजनीतिक क्षेत्र में ही ध्यान देना चाहिए। मतलब एक शासक को कहाँ ध्यान देना चाहिए? राजनीतिक क्षेत्र में, जबकि वो धर्म संस्थापक बनने जा रहा था। धर्म संस्थापक की तरफ यहाँ ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो शासक है, और किंतु दीन इलाही के माध्यम से अकबर ने जो है पैगंबर अथवा धर्म संस्थापक बनने का प्रयास किया है। तो इसलिए यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया कि राजनीतिक क्षेत्र में ही ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो अकबर है, अकबर के द्वारा जो है धार्मिक क्षेत्र में जो बहुत सारे प्रयास किए गए उसके कारण उसको काफ़ी विद्रोह का सामना करना पड़ता है, यानी कि काफ़ी विद्रोह जिसमें उलेमा वर्ग का काफ़ी हाथ रहता है, यानी कि उन्हीं के नेतृत्व में होता है, और साम्राज्य में काफ़ी अशांति यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, यानी कि अशांति उत्पन्न हो जाती है। अतः दीन इलाही अकबर की मूर्खता का परिणाम है। तो ये 3 जो हो गए इसके, एक प्रकार से हम बोलें तो ये 3 इसके पक्ष में है। परंतु अगर हम सूक्ष्म पर्यवेक्षण करें इस धर्म के, मतलब इस दीन इलाही के बारे में अगर सूक्ष्मता से परीक्षण करें तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो अकबर है अकबर की मूर्खता का परिणाम हो सकता है। तो इसके पश्चात क्या कहा जा सकता है? दीन इलाही के माध्यम से अकबर ने किसी नए धर्म की स्थापना करने या पैगंबर बनने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि यहाँ धर्म नाम का कोई चीज़ें ही नहीं बोल सकते हम, क्योंकि दीन इलाही कोई धर्म है क्या? नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे देखिए यहाँ ना तो कोई पूजा स्थल की बात की गई है, ना तो कोई इसका धार्मिक ग्रंथ था, ना कोई देवीय सत्ता की मान्यता थी। सभी प्रकार से हम बोल सकते हैं ये कैंसिल, एक प्रकार से कोई धर्म है ही नहीं। यहाँ क्या था? सभी धर्मों में निहित जो आदर्श हुआ करते थे, अच्छी अच्छी बातें हुआ करती थी, तो वो कहाँ थी? वो दीन इलाही में थी। तो हम एक धर्म मान सकते कि उसको? नहीं मान सकते। एक प्रकार से हम उसको आचार संहिता मान सकते हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत हमको सभी अच्छी बातों का समन्वय देखने को मिलता है, सभी धर्मों की जो है वो समन्वय स्थापित करने का यहाँ प्रयास किया गया। तो देखिए हमको ऊपर के जो 3 बातें लगी वो यहाँ पे बोली गई है मूर्खता का परिणाम था, परंतु हम उसको जो है मूर्खता का परिणाम बोल सकते हैं कि नहीं। तो ये 4 बातें हमको यहाँ सिद्ध करने को मिलती है कि मूर्खता का परिणाम नहीं था। निष्कर्ष के रूप में क्या बोला जाएगा? निष्कर्ष के रूप में हम बोल सकते हैं कि जो दीन इलाही है उसके माध्यम से अकबर ने धार्मिक समन्वय एवं राष्ट्रीय एकता, धार्मिक जो समन्वय है, यानी कि हमने देखे अभी सभी धर्मों को उनने समन्वित करने का कार्य किया, धार्मिक समन्वय और एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने का यहाँ प्रयास किया गया है। तो अतः अकबर की जो मूर्खता है उसमें हम यहाँ नहीं बोल सकते, यानी कि मूर्खता का परिणाम नहीं था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता का परिणाम था। जो दीन इलाही था वो क्या था? बुद्धिमत्ता का परिणाम हम इसको बोल सकते हैं। चलिए दीन इलाही के बारे में हमने ये क्वेश्चन के आंसर के रूप में देख लिए। अब दीन इलाही की असफलता के कारण हम बोल सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण कारण है, जैसे कि दीन इलाही अकबर की मृत्यु के पश्चात ही समाप्त हो जाता है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं प्रचार प्रसार।
तो यहाँ देखिए अकबर ने इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाए थे, विशेष कदम यहाँ पे नहीं उठाए थे। इस कारण जो है प्रचार प्रसार इसका मुख्य कारण बना असफलता में, यानी कि जो अधिकारी इसके द्वारा नियुक्त किए गए थे, जो धर्म प्रसार प्रसार मतलब जो दीन इलाही जो था उसके प्रचार प्रसार के लिए जो ना तो कोई अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किए गए थे और ना ही जनता को इस धर्म का पालन करने हेतु कोई व्यवस्था यहाँ की गई थी। इसके बाद करते हैं उत्तराधिकारी। तो जो उत्तराधिकारी आए हैं जैसे कि जहांगीर और शाहजहां, इन सभी का जो है एक प्रकार से यहाँ उत्तराधिकारी का भी काफ़ी श्रेय जाता है इसके पतन के कारण, मतलब इसको इसकी असफलता के कारण में। समाज की बात कर लेते हैं। समाज जो था काफ़ी रूढ़िवादी और परंपरागत समाज था, मध्यकालीन जो समाज था, तो इस कारण भी जो है इसकी असफलता हो जाती है यहाँ पर। इसके अलावा देखें तो इसमें ज़्यादा ही उदारता और सरलता हमको देखने को मिली। तो ज़्यादा ही अगर कोई व्यक्ति सरल हो जाता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसी प्रकार ये धर्म में भी ज़्यादा उदारता और सरलता हमको देखने को मिली। तो ये असफलता का कारण यहाँ पर सिद्ध हुई। तो ये असफलता के प्रमुख कारण थे। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो असफलता है दीन इलाही की, उसके अंतर्गत दीन इलाही स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सका, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। और अकबर की मृत्यु के साथ ही इस मत या धर्म का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। किंतु इस मत के जो उच्च आदर्श थे एवं मूल्य थे वो भविष्य के शासकों को धार्मिक समन्वय एवं सहिष्णुता के लिए प्रेरित करते गए, ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें अकबर की धार्मिक नीति के प्रभाव, तो दो प्रकार से हम प्रभाव देख सकते हैं। एक तो हम देख सकते हैं सकारात्मक और एक देख सकते हैं नकारात्मक। सबसे पहले अकबर के द्वारा देख सकते हैं सुलह कुल यानी धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई, और इससे क्या हुआ, राजपूतों का समर्थन प्राप्त हुआ। और राजपूतों के समर्थन से क्या हुआ, एक प्रकार से उसको एक मतलब सैनिक शक्ति मिली, और वो जो थे दुश्मन के रूप में ना होकर दोस्त के रूप में, और यहाँ पे आंतरिक विद्रोह थे उनको दबाया जा सका, और काफ़ी साम्राज्य विस्तार करने में भी यहाँ पे सफलता प्राप्त हुई। तो सुलह कुल की नीति इसके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई। दूसरी चीज़ इबादत खाना की बात करते हैं। तो धार्मिक सत्य को जानने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था, मतलब विभिन्न धर्मों का एक समागम था ये। और जो अकबर था, अकबर ने 318 वर्ष पूर्व ही मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो 1893 में जो शिकागो सम्मेलन हुआ था, स्वामी विवेकानंद हम अगर बात करें कहाँ पे, ये अमेरिका गए थे, तो इसकी 318 वर्ष पूर्व ही क्या कर दी गई, यहाँ पे स्थापना कर दी गई अकबर के द्वारा इबादत खाने के रूप में। ये भी हम यहाँ देख सकते हैं। दीन इलाही की बात करते हैं। दीन इलाही जो था अकबर के माध्यम मतलब दीन इलाही के माध्यम से अकबर ने साम्राज्य में सद्भाव और समन्वय की नीति यहाँ पे अपनाई, तो ये भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ अकबर की नीति धार्मिक नीति में। फिर धार्मिक समन्वय, तो धार्मिक समन्वय के प्रयास में आगे जो है समन्वित संस्कृति का मार्ग भी प्रशस्त हुआ, ये भी यहाँ पे हमको सकारात्मक देखने को मिलता है। फिर देखते हैं सामाजिक सुधार। तो अकबर की धार्मिक सुधार की नीति ने उसे सामाजिक सुधार हेतु काफ़ी प्रेरित किया। जैसे अकबर ने बाल विवाह एवं सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया गया। तो ये सभी चीज़ें हमको यहाँ पर सकारात्मक देखने को मिलती है। अब बात करते हैं नकारात्मक। तो यहाँ नकारात्मक अगर देखें, नकारात्मक में धार्मिक असहिष्णुता हमको देखने को मिली, यानी कि अकबर की धार्मिक नीति में हमको धार्मिक असहिष्णुता के उदाहरण काफ़ी दिखाई देते हैं। जैसे कि हम बात करें 1568 की, तो 1568 में हम देख सकते हैं अकबर ने जो है चित्तौड़ विजय हुई थी, उसमें एक प्रकार से जिहाद का नारा दिया था। तो जिहाद का नारा दिया था तो ये इसके लिए माइनस पॉइंट हो गया, यानी कि नकारात्मक प्रभाव हो गया, नकारात्मक पक्ष हो गया। इसके अलावा अकबर ने जो है धार्मिक उदारता की नीति से जो है मुस्लिम जमात में असंतोष उत्पन्न, यहाँ पे धार्मिक जमात की नीति से क्या हुआ, मुस्लिम जमात में असंतोष उत्पन्न हो गया, और जिससे जो बाद के जो शासक आएंगे यानी बाद के जो बादशाह आएंगे मुग़ल वाले, औरंगजेब को जो है असंतुष्ट मुस्लिम जमात का सहयोग प्राप्त करने हेतु कट्टर इस्लामी नीति का यहाँ पे पालन करना पड़ा। तो ये भी काफ़ी हमको यहाँ पे नकारात्मक यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा हम पूर्णतः उसकी धार्मिक नीति का अगर निष्कर्ष देखें, किसका, अकबर का, तो अकबर की जो धार्मिक नीति थी कुछ नकारात्मक पक्ष हमको देखने को मिले, और किंतु उसकी धार्मिक उदारता की नीति का काफ़ी व्यापक महत्व है। जैसे कि हम बात करें सुलह कुल की नीति, सुलह कुल की नीति का काफ़ी व्यापक महत्व हमको देखने को मिला। और मध्ययुगीन वातावरण की अगर बात करें तो जब मुस्लिम जमात पर धर्म का प्रभाव अत्यधिक था, उस समय भी मुस्लिम बादशाह अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति यहाँ पर अपनाई, और अकबर की धार्मिक उदारता की नीति ने जो है वर्तमान भारत की धर्मनिरपेक्ष राज व्यवस्था का आधार यहाँ पर निर्मित किया। तो ये तो बात हो गई, कंप्लीट रूप से हमने देख लिए अकबर की धार्मिक नीति। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा जो बात के जो है आए हैं, यानी कि अकबर के बाद जहांगीर आए, तो जहांगीर की जो धार्मिक नीति है उसके बारे में देख लेते हैं। फिर आगे जितने भी शासक आएंगे उनके बारे में देखेंगे। तो ये ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अकबर
खास करके इम्पॉर्टेंट था। सबसे पहले धार्मिक नीति बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर की जो धार्मिक नीति थी, उदारता की नीति, एक प्रकार से उदारता की नीति पर आधारित थी। यानी कि अकबर की जो उदारता की नीति थी उसी पर आधारित किसकी थी, जहांगीर की नीति थी। उसी के जैसा इनने बना कर रखा, यानी कि उसने जो जजिया एवं जो तीर्थकर है वो बंद रहे। इस समय हिंदुओं को मंदिर बनाने की सुविधा प्राप्त होती रही। साथ में हिंदू भावनाओं को भी काफ़ी यहाँ ध्यान रखा गया, जैसे कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। उसके अलावा जहांगीर की जो धार्मिक नीति थी, कुछ हमको असहिष्णुता के उदाहरण भी यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव की जो है इन्होंने हत्या करवाई थी और जैनियों को राज्य छोड़ने का भी आदेश इनके द्वारा दिया गया था। इसके अलावा गिरजाघर बंद करवाना, हाँ ये काफ़ी यहाँ पे हम देख सकते हैं असहिष्णुता की नीति। पुष्कर स्थित बारह जो मूर्ति है उसमें जो है उसको तालाब में फेंकवाना, ये सारे हम देख सकते हैं इसके कुछ असहिष्णुता के उदाहरण के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इन सभी का जो उद्देश्य था, एक प्रकार से हम धार्मिक ना बोलकर उसको क्या बोलेंगे, फिर भी राजनीतिक उद्देश्य हम इसको बोल सकते हैं। तो ये नकारात्मक ना बोलकर हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे। और अर्जुन देव की मृत्यु क्यों करवाई थी, क्योंकि इसका जो था पुत्र था खुसरो, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, उसने विद्रोह कराया था और उसकी सुरक्षा के लिए अर्जुन देव ने जो है मतलब उसको शरण दिए थे। तो इस कारण भी जो है हत्या यहाँ पे की जाती है। तो हम उसको नकारात्मक ना लेकर पॉजिटिव लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा कुल मिलाकर यदि हम देखें, जहांगीर ने जो है कुछ हद तक धार्मिक असहिष्णुता का जो है परिचय दिया, फिर भी हम अकबर की धार्मिक उदारता की नीति के जो कुछ अंश है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। किसके अंतर्गत, जहांगीर की धार्मिक नीति के अंतर्गत। चलिए अब देखते हैं अगला जो शासक आएगा वो है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ की धार्मिक नीति के अंतर्गत हम देख लेते हैं, शाहजहाँ मतलब जहांगीर का पुत्र। तो इसने भी है धार्मिक नीति मतलब धार्मिक उदारता की नीति अपनाई, परंतु उसमें कुछ विचलन हमको देखने को मिलता है, यानी कि कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन में इस्लाम के प्रति जो था अधिक आस्था रखता था, यानी कि अन्य धर्मों के अलावा वो है इस्लाम धर्म को अधिक तवज्जो देता था, अधिक महत्व देता था। उसने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का काफ़ी समर्थन किया और धर्म परिवर्तन के लिए, यानी कि अन्य धर्मों से कहाँ लाना, इस्लाम धर्म में, तो इसके लिए उसने एक नवीन विभाग की स्थापना करवाई। साथ ही शाहजहाँ ने गैर इस्लामी तथा सिजदा और पैबोस पर प्रतिबंध लगाया, जैसे कि जो बलबन ने शुरू किया था ना, बलबन के द्वारा जो शुरू किया गया था उस पर इसके द्वारा जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसके अलावा बनारस में 72 मंदिरों को इसके द्वारा नष्ट करवाया गया। और यहाँ हम देख सकते हैं हिंदू जो प्रजा थी, हिंदू जनता, उनके ऊपर जजिया कर यहाँ पे नहीं लगाया। हालांकि हम देख सकते हैं यहाँ हिंदू मंदिरों को तो नष्ट करवा दिया, परंतु हिंदू प्रजा पर जजिया कर इसके द्वारा नहीं लगाया गया। और यहाँ देखिए तीर्थ यात्रा कर को इसने जो है पुनर्जीवित नहीं किया। तीर्थ यात्रा कर फिर से मतलब बंद की बंद ही रहा, वो जो कि पिछले उसमें देखते आ रहे हैं हम अकबर के समय से। शाहजहाँ के अंतिम समय में उसकी धार्मिक जो नीति थी दारा सिकोह एवं जहाँ आरा के प्रभाव में और अधिक उदार हो गई, क्योंकि दारा सिकोह था एक उदारवादी शासक था। दारा सिकोह यानी कि हम बोल सकते हैं औरंगजेब का भाई। दारा सिकोह काफ़ी उदारवादी व्यक्ति था। निष्कर्ष के रूप में हम बोल सकते हैं शाहजहाँ के कि जो शाहजहाँ था अकबर की धार्मिक उदारता की नीति को उसने जो है थोड़ा दूर अवश्य हटा दिया, लेकिन उसने जो है झरोका दर्शन, तुलादान जैसी जो हिंदू धार्मिक मान्यता है उनको काफ़ी यहाँ बनाए रखा। तो ये हो गई शाहजहाँ की धार्मिक नीति। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में। इसके अलावा औरंगजेब की जब धार्मिक नीति हमारी एंड हो जाएगी तो हमारी जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर राजपूत नीति के बारे में। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में इसने शासन किया था और इसने काफ़ी एक प्रकार से धार्मिक यानी कि कट्टर इस्लामी इसको हम बोलते हैं। तो औरंगजेब जो था कट्टर इस्लामिक नीति का इसने अनुपालन किया। और जैसे हम देखें तो प्रतिबंध लगाया उनने। प्रतिबंध क्या लगाया, हिंदू शासकों को एक प्रकार से वहाँ उनने तिलक लगाने, तुलादान, झरोका दर्शन, इन सभी पे इसने जो है प्रतिबंध लगाया। कर की अगर बात करें तो हिंदू व्यापारियों पर जो है 5% और मुस्लिम व्यापारियों पर यहाँ पे हम देखें तो 2% यहाँ पे चुंगी कर लगाया था। देखिए भेदभाव हो रहा है, हिंदू के साथ ज़्यादा हो रहा है और मुस्लिम के साथ जो है एक प्रकार से हम देखें तो 2.5% यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो आगे चलकर मुस्लिम व्यापारियों से चुंगी कर यहाँ पे पूर्णतः समाप्त हो गया, यानी 2.5% भी नहीं लिया। तो ये कर की अगर बात करें तो ये हमने देख लिए। त्यौहार की बात करें तो हिंदुओं के सारे त्यौहार जैसे कि हम देखें होली, दीपावली, दशहरा, इन सभी त्योहारों को मनाने पर यहाँ पे जो है औरंगजेब के द्वारा क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके अलावा एक नवीन विभाग की स्थापना कराई गई, किसके लिए, मंदिरों को तोड़ने के लिए। तो मंदिरों को तोड़ने का जो है इसने एक नया विभाग बनवाया और मंदिरों को नष्ट करवाया। जैसे कि बनारस में विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा में केशव राय का मंदिर और गुजरात में सोमनाथ का मंदिर, इन सभी मंदिरों को इसके द्वारा नष्ट करवाया गया।
इसके अलावा इसके जो शासनकाल है उसमें कोई भी विद्वान को यहाँ पे संरक्षण नहीं दिया गया। संरक्षण यानी कि सभी इतिहासकारों, सभी संगीतकारों, चित्रकारों को यहाँ से निकाल दिया गया। ये भी हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। जजिया कर की अगर बात करें तो हिंदुओं पर जजिया कर इसके द्वारा पुनः लगा दिया गया, यानी कि 1796 का जो काल था, 1796 में इसके द्वारा जजिया कर पुनः लगा दिया गया। और इसके अलावा तीर्थ यात्रा कर भी इस हिंदुओं से पुनः वसूला गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। इसके अलावा हम देखें तो एक दो चीज़ें और है, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, मुहर्रम, इन सभी पे इनने जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ताजिए निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इस्लाम धर्म में इसकी कोई मान्यता नहीं थी, इस प्रकार इसका मानना था। तो ये तो हमने देखे किसकी? औरंगजेब की धार्मिक नीति। अब औरंगजेब की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि देख लेते हैं हम यहाँ पे एक दो चीज़ें इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो हिंदू शासकों द्वारा जो था, एक प्रकार से हम देखें तो इनके द्वारा हिंदू धर्म के पुनर्जागरण एवं मुगलों के शासन की समाप्ति, एक प्रकार से हिंदू शासकों का पुनर्जागरण। और दूसरी चीज़ क्या थी? मुगलों के शासन की समाप्ति। ये दो चीज़ हम देख सकते हैं, इनका आह्वान किया जा रहा था, यानी कि हिंदुओं के द्वारा क्या किया जा रहा था कि पुनर्जागरण काल है उनका और मुगलों के शासन को समाप्त करना है, एक प्रकार से ये आह्वान किया जा रहा था। तो औरंगजेब ने मुस्लिम जमात का समर्थन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या किया? कट्टर इस्लामी नीति को यहाँ पे अपनाया। तो ये भी इसका एक प्रमुख कारण था। दूसरी चीज़, औरंगजेब ने शाहजहाँ को जो है एक प्रकार से सत्ता से वंचित कर राजगद्दी प्राप्त की थी। शाहजहाँ इसका पिता था, उसने जो शाहजहाँ को सत्ता से हटा दिया और गद्दी प्राप्त की। तो अपनी इस कार्य की वैधानिकता हेतु शाहजहाँ को जो था एक प्रकार से विधर्मी घोषित किया था, तथा औरंगजेब के सामने स्वयं को कट्टर इस्लामी शासक जो है प्रमाणित करने की एक प्रकार की चुनौती भी थी। तो ये भी एक प्रकार से प्रभावित करने वाला कारक हम इसको बोल सकते हैं। इसकी नीति के चरण क्या क्या थे? तो इसकी नीति को हमने जो है 2 चरण में बांटा है, फिर हम देखेंगे इसकी समीक्षा और बाद में देखेंगे हम निष्कर्ष। तो इसकी नीति जो थी, प्रथम चरण हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रथम चरण के अंतर्गत यहाँ देखिए 1658 से लेकर 1667 तक, यानी कि 2 चरणों में बांटी गई है। एक तो 1658 से 1667 और दूसरी बांटी गई है 1667 से आगे, यानी कि उसके जीवन काल तक, यानी कि 1707 तक। तो अब प्रथम चरण में क्या हुआ? प्रथम चरण में इसने जो है धार्मिक उदारता की नीति अपनाई। तो हम यहाँ नीचे देखने वाले हैं प्रथम चरण में इसने जो है राजपूतों के प्रति धार्मिक उदारता की नीति अपनाई। अर्थात हम बोल सकते हैं जो जयसिंह नाम का व्यक्ति था, राजपूत था, जयसिंह नाम का व्यक्ति, उसको एक प्रकार से हम बोलें, एक था जसवंत सिंह है, एक था जयसिंह, एक था जसवंत सिंह है और एक था जयसिंह। तो जसवंत को उसने जो है गुजरात और जयसिंह को अगर बात करें तो दक्कन, दोनों को यहाँ पे दोनों क्षेत्र की सूबेदारी यहाँ प्रदान की। और औरंगजेब ने जयसिंह को पूर्ण अधिकार देते हुए क्या किया? शिवाजी के विरुद्ध, यहाँ पे हम जब मराठा काल पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे शिवाजी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो शिवाजी के विरुद्ध अभियान के लिए भी भेजा गया था। तो ये तो प्रथम चरण है, यानी कि राजपूतों के प्रति धार्मिक मतलब एक प्रकार से उदारता की नीति अपनाई थी। दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरा चरण देखिए, पहला चरण कहाँ से कहाँ तक था? 1658 से 1667 तक। ये फिर से हम 1658 से 67 तक और फिर 67 से उसके जीवन काल तक, यानी कि 1667 से 1707 तक का जो था दूसरा चरण था। दूसरे चरण में उसने जो है राजपूतों के विरुद्ध कट्टरता की नीति अपनाई। यानी कि क्यों कट्टरता की नीति अपनाई? इसके पीछे कुछ कारण थे। तो जो जाट थे, बुंदेला थे, उनका विद्रोह देखने को मिला, यानी कि विद्रोह में अधिकतर हिंदू प्रजा सक्रिय थी। तो इस कारण औरंगजेब ने हिंदू प्रजा के प्रति अनुदार यानी कि उदारता की नीति नहीं अपनाई। एक प्रकार से ये भी उसका धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाने के पीछे कारण था। उसके अलावा शिवाजी का मुगलों की कैद से निकलना। तो शिवाजी की मुगलों के कैद से निकलने के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार थे वो कौन थे? यहाँ जयसिंह का जो पुत्र है राम सिंह, जयसिंह जैसे कि हमने पीछे बात करे हैं, जयसिंह का पुत्र राम सिंह है, इसका सहयोग इसको प्राप्त हुआ शिवाजी को। तो वो औरंगजेब की जो कैद है उससे भागने में सफल हुआ। तो औरंगजेब ने राजपूतों के प्रति जो मतलब विरुद्ध है दंडात्मक कार्यवाही करते हुए टीकाकरण, तुलादान, झरोका दर्शन आदि सभी पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये भी हम देख सकते हैं। फिर देखें मारवाड़ उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप। तो औरंगजेब ने 1678 में क्या हुआ? मारवाड़ उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप
के संबंध में प्रश्न चिन्ह यहाँ पे हुआ। तो जसवंत सिंह हमने अभी पीछे पढ़े, इसकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, उसका पुत्र अजीत सिंह की बजाय इंदर सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। तो इससे क्या हुआ, मारवाड़ में राठौर लोग थे, उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो इसको लेकर भी हम देख सकते हैं यहाँ पे औरंगजेब के पुत्र अकबर ने जो है विद्रोह किया, तथा राठौरों के जो नेता थे दुर्गादास, इन्होंने जो है एक प्रकार से यहाँ पे दुर्गादास राठौर के यहाँ इन्होंने संरक्षण लिया। और इस घटना के कारण औरंगजेब हिंदुओं के प्रति क्या थे, अनुदार यानी कि उदारता की नीति नहीं अपनाई। तो दो चरण हमने देखे, एक तो उदारता की नीति और एक था द्वितीय चरण में कट्टरता की नीति। चलिए अब देख लेते हैं समीक्षा औरंगजेब की। तो औरंगजेब जो था उसकी मतलब एक प्रकार से हम नाप तोल कर लेते हैं उसकी जो धार्मिक नीति थी। औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब ने अकबर की धार्मिक जो उदारता थी उसकी नीति को पूर्णतः यहाँ पे त्याग दिया, यानी कि धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई गई। और उसका घोषित उद्देश्य जो था दर उल हर्ब यानी कि काफिरों के देश को क्या करना है, दर उल इस्लाम यानी कि मुस्लिमों का देश बनाना है। उसने एक नए विभाग की स्थापना करवाई, किसके लिए, मंदिरों को तोड़ने के लिए। इसके अलावा यदि हम देखें तो उसका जो उद्देश्य था धार्मिक कट्टरता जो था केवल धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि क्या था, 3-4 चीज़ें थी। एक तो राजनीतिक उद्देश्य था, दूसरा हम देखें आर्थिक उद्देश्य था, और तीसरा था सामाजिक उद्देश्य। इन सभी उद्देश्यों को लेकर उन्होंने जो है धार्मिक कट्टरता की नीति यहाँ पे अपनाई थी। इसके अलावा यदि देखें तो औरंगजेब ने राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर बीजापुर एवं गोलकुंडा पर विजय प्राप्त करने हेतु एक मनसबदारी व्यवस्था भी मनसबदारी व्यवस्था में हिंदुओं की छटनी करके क्या किया, यहाँ पे मराठों की नियुक्ति की, या मराठों को प्रधानता दी, एक प्रकार से बोल सकते हैं हम, मराठों की नियुक्ति की। इसके कारण यहाँ पे जो है आर्थिक संकट के कारण इतिहास लेखन बहुत सारी चीज़ हम देख सकते हैं। जो उसके दरबार में संरक्षण में रहते थे विद्वान लोग, इतिहास लेखन कला, चित्रकला, संगीत कला जैसी प्रथा, इन सभी पर इसने जो है प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध क्यों लगाया, आर्थिक संकट को देखते हुए। इसके अलावा सामाजिक उद्देश्य की अगर बात करें तो साथ ही इसने जो है सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित होकर शराब और जो अन्य जो मादक पदार्थ थे उन पर सब पर पाबंदी लगा दी गई। तो हम एक प्रकार से ये हमने बोले हैं समीक्षा के तौर पर, और निष्कर्ष के तौर पर हम क्या बोल सकते हैं, औरंगजेब के कुछ कार्य हमको लगे हैं कि जो धार्मिक कट्टरता हमको देखने को मिली वहाँ पर। किंतु औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता जो थी मुस्लिम जमात का समर्थन प्राप्त करने के लिए थी, यानी कि उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, राजनीतिक था। राजनीतिक के साथ में आर्थिक, सामाजिक हमने अभी देखे हैं। इन सभी उद्देश्य जो था, इन सभी उद्देश्य की व्यवस्था के कारण उसने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई थी। फिर भी औरंगजेब जो था उसकी कट्टर धार्मिक नीति अपनाने के पीछे दोष से उसको जो है मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कट्टर धार्मिक नीति तो उसने अपनाई थी। तो सिंपल रूप में हम बोल सकते हैं उसकी धार्मिक कट्टरता की नीति ने गैर मुस्लिम जो संप्रदाय थे उन लोगों को इसके प्रति विद्रोह करने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया, आतुर कर दिया, यानी कि विद्रोह करने पे विवश कर दिया, जिससे औरंगजेब के विरुद्ध जो सिख लोग हैं, राजपूत लोग, मराठा, जाट, बुंदेला आदि विभिन्न प्रकार के यहाँ विद्रोह देखने को मिलते हैं। इसी के कारण हम देख सकते हैं औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो मुगल काल का पूर्णतः पतन हमको देखने को मिलता है। तो मुगल साम्राज्य की आर्थिक व सैन्य शक्ति का यहाँ पर ह्रास देखने को मिलता है, और मुगल साम्राज्य की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो ये हमने कंप्लीट देखे हैं किसके बारे में, यहाँ हमने देखे हैं पूरा धार्मिक नीति, इसके पहले हमने मुगल प्रशासन, मनसबदारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और धार्मिक नीति 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा है। अब अगला जो पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे राजपूत नीति के बारे में।